I'm opening the test project, test class. Okay, this is a test class. See here. So class. सो हमने कौन सा क्लास बनाया था कल? एम्प्लॉय, राइट? एम्प्लॉय। देन एम्प्लॉय के अंदर हमने क्या बनाया था चीजें? बोलो। स्ट्रिंग नेम एंड देन स्ट्रिंग एड्रेस, देन नंबर, इन मोबाइल नंबर, राइट? ऐसी कुछ चीजें मैंने बनाई थी वहां पे। नाउ अभी फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ कि जो क्लास का नाम है इट शुड स्टार्ट फ्रॉम द कैपिटल। ओके। जो मेथड्स और वेरिएबल के नाम है इट शुड बी कैमल केस। कैमल केस मतलब क्या? अगर उसमें एक नेम जैसे मोबाइल है एमबी, इट शुड स्टार्ट विद स्मॉल, एंड जो दूसरा वर्ड है वो कैपिटल से स्टार्ट होना चाहिए। वो कैमल रहता है ना, कैमल की जो बैक रहती है वो कैसी रहती है? उस टाइप से कुछ। ओके, दैट इज कॉल्ड कैमल केस। सो कभी भी मेथड का नाम और वेरिएबल का नाम शुड बी इन कैमल केस। क्लास का नाम हमेशा कैपिटल से स्टार्ट होगा। दैट्स इट। क्लियर? क्लियर? Yes. ठीक है। नाउ Yes. सी हियर। और हाउ टू राइट अ क्लास, व्हाट इज द वैलिड नेम ऑफ द क्लास, मतलब ये वन वैलिड है कि नहीं, टू वैलिड है कि नहीं, है ना? इस पे हम टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। ना तो आपको इंटरव्यू में पूछने वाले हैं, ठीक है, ना तो आपको करने की जरूरत है, और होगी भी तो आप आधे घंटे के अंदर वो कन्वेंशन देख सकते हैं। ओके, बट वो अपने लिए अभी इंपॉर्टेंट नहीं। अपना काम है लॉजिक बिल्ड करना। ओके, लॉजिक बिल्डिंग इज इंपॉर्टेंट। सो सी, अब क्या हुआ कि मैंने बोला कि मेरे पास में अगर 1000 एम्प्लॉइज है तो मैं कितने ऑब्जेक्ट्स क्रिएट कर सकता हूँ यहाँ पे? अगर मेरे को इसकी 1000 कॉपीज क्रिएट करने हैं तो हाउ मेनी ऑब्जेक्ट आई कैन क्रिएट हियर? एम्प्लॉय E1 is equal to new employee. In that way, I can create multiple objects. Clear? Guys, respond me. Yes. Yes, sir. ठीक है? Yes, sir. In that way, we can create a object. ठीक है? We can create a object. So जितना आप रिस्पॉन्स करोगे उतना आपको नोट्स पढ़ने की जरूरत कम पड़ेगी और अपने दिमाग में चीजें रहेंगी। तो आप भूल जाओगे 200%, जो कि आप बाकी क्लासेस कर चुके हो, उनको पता होगा। ठीक है? ठीक है, ओके। सो जावा किधर से यार किधर गया पता भी नहीं चलता स्टूडेंट्स को। सो टू टू ओवरकम फ्रॉम दिस प्रॉब्लम यू शुड रिस्पॉन्स हियर। ओके, सो इतने सारे ऑब्जेक्ट्स मैं क्रिएट कर सकता हूँ। तो जब भी मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूंगा देन व्हाट विल हैपन इन द मेमोरी? ओके, इट विल क्रिएट अ, इन मेमोरी इट विल क्रिएट अ ऑब्जेक्ट। ओके, और ऑब्जेक्ट, उस ऑब्जेक्ट के अंदर सब चीजें रहेंगी। फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल आई एम क्रिएटिंग हियर ऑब्जेक्ट एम्प्लॉय। रिकॉर्डिंग चल रही है ना? चल रही है। एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ठीक है, एंड देन जैसे मैं ये क्रिएट करता हूं तो क्या हो जाता है? मेमोरी के अंदर एक ऑब्जेक्ट बन जाता है। उसके अंदर क्या रहेगा? ऑब्जेक्ट के अंदर बोलो, नेम रहेगा एंड देन एड्रेस, वही जो हमने डिक्लेयर किया ना फॉर्म के अंदर, क्लास के अंदर, वही रहेगा। नेम रहेगा, देन और क्या रहेगा यहाँ पे? स्ट्रिंग Mobile. एड्रेस और इंट मोबाइल नंबर। ये चीजें वो ऑब्जेक्ट में चली जाएंगी, बट ये खाली रहेगी। ठीक है, ये फॉर्म क्या है? ये खाली एम्प्टी फॉर्म है। क्लियर? दैट्स इट। बट ये एम्प्टी फॉर्म से आपने बना दिया। नाउ ये जो E1 है, ये E1 किसे पॉइंट कर रहा है? इसे। क्लियर? E1। Yes, बट sir. E1 इसे पॉइंट कर रहा है और E1 के अंदर और कौन है? नेम है, राइट? सो E1 डॉट नेम, जैसे आप E1 डॉट नेम करते हो तो क्या होता है? ये है E1, और E1 डॉट नेम करते हो तो वो पॉइंट करने लगता है इसे। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, Yes, sir. sir. सो E1 Yes, डॉट, sir. अभी E1 डॉट नेम की वैल्यू क्या है? कुछ भी नहीं, एम्प्टी है। नेम इज इक्वल टू एम्प्टी, राइट? नल, नथिंग। बट अगर मुझे E1 डॉट नेम को वैल्यू प्रोवाइड करनी है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली E1 डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन। क्लियर? Yes, sir. Yes. जैसे मैं जॉन कर देता हूं तो वैसे ही क्या हो जाएगा? ऑब्जेक्ट के अंदर वैल्यू चली जाएगी। ओके, दैट इज कॉल्ड एज ऑब्जेक्ट। ठीक है, जॉन। देन अगर मैं E1 डॉट एड्रेस करता हूं तो क्या हो जाएगा? हाँ, इज इक्वल टू, हम जब पुणे कर दिया देन दैट्स इट। ये यहाँ पे आपने डाल दिया, बट वहां पे मेमोरी के अंदर यहाँ पे पुणे आ जाएगा। आई होप दिस इज क्लियर। ठीक है, Yes. Yes, sir. दैट्स इट। Yes. नाउ व्हाट इज नेक्स्ट थिंग? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, व्हाट इज द नेक्स्ट थिंग? लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, ये हो गया। बट अगर मुझे इस E1 के अंदर डेटा डालना है तो मैं क्या करूंगा? सिंपली E1 डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन।
ठीक है, देन E1 डॉट एड्रेस इज इक्वल टू लेट्स से पुणे, ठीक है, देन E1, ओके, देन E1 डॉट क्या था, डॉट मोबाइल नंबर इज इक्वल टू, अच्छा वो इंटीजर में, ठीक है, दैट्स इट। सो ये क्या हो गया, आपने E1 के अंदर डेटा भर दिया, ओके, ऑब्जेक्ट के अंदर E1 थ्रू डेटा भर दिया। नाउ वैसे आप E2 कर सकते हो क्रिएट, E3 कर सकते हो, ऐसे मल्टीपल ऑब्जेक्ट आप क्रिएट कर सकते हो, आपके पास में जितने एम्प्लॉयज आएंगे उतने आप ऑब्जेक्ट बना सकते हो। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज कि मुझे अगर स्प्रिंट करना है जैसे E1 के अंदर, चलो एक बार डीबग करके देखते हैं उसको, ठीक है, डीबगिंग पे लगा दिया, राइट क्लिक, डीबग जावा एप्लीकेशन, रन। अरे क्या हो गया इसे, हाँ, आ गया, ठीक है, देखो यहाँ पे पॉज हो गया, क्लियर। तो यहाँ पे सबसे पहले क्या बना, E1 बना। अब देखो मुझे बताओ कि E1 पे जैसे मैं माउस लेके जाता हूँ, आई कैन सी द वैल्यू इनसाइड द E1, E1 के अंदर की जो जो वैल्यूज है वो मुझे दिखने लगी यहाँ पे। तो बताओ ये क्या क्या है, एड्रेस इज इक्वल टू, हाँ, null, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 0 जीरो, और नेम इज इक्वल टू null, नल, null राइट। मतलब क्या, ये एम्प्टी है, पूरा का पूरा खाली है। बट उसके बाद में हमने क्या किया, इसके अंदर E1 डॉट नेम डाल दिया। अब बताओ मुझे E1 के अंदर क्या क्या है, एड्रेस इज इक्वल टू null, मोबाइल नंबर, 0, और नेम इज इक्वल टू John, जॉन, दैट्स इट। मतलब नेम आ गया यहाँ पे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, एड्रेस भी डाल दिया हमने, अब देखो एड्रेस भी दिखने लगा आपको, राइट। अब मैंने और क्लिक किया नेक्स्ट, तो आपको मोबाइल नंबर भी दिखने का। मतलब इस E1 के अंदर एड्रेस इज इक्वल टू पुणे, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 555 एंड नेम इज इक्वल टू जॉन। उसके अंदर इस तरीके से आपने डेटा भर दिया। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? yes sir अब Yes, मुझे वो sir. डेटा वो प्रिंट भी करना है। मतलब ऐसा कि नीचे लाइन नंबर 15 पे मुझे क्या करना है, उसका नेम प्रिंट करना है, किसका, E1 का। तो मैं क्या करूंगा, सिंपली E1 डॉट, हाँ, नेम करूंगा। तो क्या होगा कि ठीक है, दैट इज फाइन, E1 डॉट नेम किसे पॉइंट करेगा, वो E1 डॉट नेम डायरेक्टली इसे, और E1 डॉट नेम क्या है, जॉन है। तो यहाँ पे प्रिंट क्या होगा, जॉन प्रिंट होगा। क्लियर? Yes, Yes, sir. ठीक है, जॉन होगा। अगर मुझे समझो E1 डॉट, मुझे उसका एड्रेस प्रिंट करना है, तो व्हाट आई कैन डू हियर, एड्रेस, ठीक है। तो वही है कि इस तरीके से आप डेटा इंजेक्ट कर सकते हो इसके अंदर, और इस तरीके से बाहर निकाल सकते हो। आई होप दिस इज क्लियर, ओके, ठीक है। अब नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, सी, क्या ये तरीका सही है ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा डालने का? नहीं, दिस इज नॉट अ करेक्ट वे टू ऐड द डेटा इनसाइड द ऑब्जेक्ट एंड टू गेट द डेटा फ्रॉम द ऑब्जेक्ट। ये तरीका सही नहीं, ये फॉर्म फिल करने का तरीका सही नहीं है। जैसे कि आपका घर है, ठीक है, आपके घर को विंडो, खिड़की रहेंगी, डोर रहेगा, आप विंडो में से भी घुस सकते हो, है ना, या डोर में से भी घुस सकते हो, राइट। घुसना तो अंदर तो एंट्री कर सकते हो आप, बट No, sir. विच वन इज गुड, विच वन इज करेक्ट? door से. Door से. डोर से, डेफिनेटली। कोई है क्या यहाँ पे जो विंडो से घुसता है घर के अंदर? नहीं, राइट, ठीक है, आई होप कोई नहीं एंटर करता होगा, तो ठीक है। तो डोर से एंट्री करना इज करेक्ट। तो ये ऐसा कुछ है कि ये आप विंडो से एंट्री कर रहे हो, ठीक है, ये जॉन को ना आप E1 के अंदर विंडो से डायरेक्ट डाल रहे हो, पटक के। अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ कि ये गलत तरीका है, आपको ये 2-3 दिन के अंदर समझ में आ जाएगा कि ये गलत तरीका क्यों है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। बट अभी आपको मैं नहीं बताऊंगा, मैं बस आपको इतना बताने वाला हूँ, ये गलत तरीका है। क्लियर? ठीक है, ओके, Yes. ओके। सो अभी समझो ये एम्प्लॉय क्लास आपने बना दिया। ये एम्प्लॉय क्लास आपने बनाने के बाद में आपने बना दिया, कुछ दिनों बाद में दूसरा डेवलपर आया। अब वो दूसरा डेवलपर को ना इसका ऑब्जेक्ट बनाना है। क्या बनाना है? उसको ऑब्जेक्ट बनाना है। उसने ऑब्जेक्ट बना दिया, दूसरा डेवलपर की बात कर रहा हूँ। अभी आपको तो पता है कि वो तरीका गलत है, आप यूज नहीं करोगे फॉर एग्जाम्पल, बट दूसरा डेवलपर आ गया। अब दूसरे डेवलपर ने क्या किया यहाँ पे कि उसने डायरेक्टली एंट्री करना स्टार्ट कर दिया, E1 डॉट नेम इज इक्वल टू जॉन। बट ये तरीका सही है क्या? है? no sir नहीं, राइट। बट उसे पता है क्या? नहीं, उसे भी नहीं पता है, ठीक है, उसे ये चीज नहीं पता, उसे ये चीज नहीं पता है। बट वो करेगा, बट अब हम थोड़ी ना जाके उसको बताएंगे कि भाई ये गलत तरीका है करके, ठीक है। क्लियर? yes sir yes क्लियर?
मतलब Yes. आपने क्लास कभी कभार लिख के रखा था, कभी कभी दूसरे कुछ 2 साल बाद में, 2 महीने बाद में, 2 दिन बाद में कोई डेवलपर आया और उसको ऑब्जेक्ट बनाना था, उसने बना दिया, उसके अंदर डेटा सेट करना स्टार्ट कर दिया। ओके, बट ये गलत तरीका है। तो मुझे बात बताओ कि आपके घर को डोर भी रहता है और खिड़की भी रहती है। क्लियर? क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो अगर घर आपका है, ठीक है, बट अंदर जो घुसने वाला है वो कहीं से भी घुस सकता है, खिड़की से भी घुस सकता है, डोर से भी घुस सकता है। राइट? Yes. राइट और रॉन्ग? Yes, तो sir. अगर आपको खिड़की से घुस उसको अंदर अंदर एंट्री करवा, उसको रिस्ट्रिक्ट करना है, उसको अगर रिस्ट्रिक्ट करना है आपको खिड़की से घुसने से, तो आप क्या करते हो? उस पर ग्रिल लगा देते हो। ग्रिल लगाते हो ना हाँ. खिड़की में, Yes. Yes, sir. ठीक है? तो वैसे ही घर अपना है, मतलब ऑब्जेक्ट क्लास अपना है, इसके अंदर डायरेक्टली कोई भी एंट्री नहीं कर, इस तरीके से कोई भी एंट्री नहीं करनी चाहिए। तो इसलिए मैं क्या करता हूँ, इसके आगे लिखता हूँ प्राइवेट। क्या लिखा मैंने? Private. प्राइवेट। Private. जैसे ही मैंने प्राइवेट लिख दिया, व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? जैसे ही मैंने प्राइवेट लिख दिया, इफ यू सी, यहाँ पे एरर आने लगा। ठीक है? मतलब जब भी आप प्राइवेट लिखते हो किसी भी वेरिएबल के सामने, सो नो वन कैन एक्सेस फ्रॉम आउटसाइड, ऐसे बाहर से कोई भी एक्सेस नहीं कर पाएगा। क्लियर? जैसे ही मैंने प्राइवेट यहाँ से हटा देता हूँ, देखो हटा दिया, तो देखो ये चलने लगा। ठीक है, यहाँ से हटा दिया, ये चलने लगा। मतलब अगर वो प्राइवेट है तो प्राइवेट है। प्राइवेट मतलब ये जो वेरिएबल है ना, इसका एक्सेस सिर्फ इस क्लास के अंदर है। इस क्लास के अंदर बाहर कोई भी इस नेम को एक्सेस नहीं कर पाएगा, इवन डॉट नेम कर ही नहीं पाएगा। क्लियर? Yes, sir. Sure. मतलब ऑब्जेक्ट के अंदर अगर ये प्राइवेट बना दिया आपने नेम, ये बना दिया प्राइवेट, तो क्या होगा? बाहर जो है, बाहर जो e1 डॉट नेम कर रहे हो ना, ये नहीं चलेगा, क्योंकि ये प्राइवेट है। ये बाहर नेम बाहर नहीं आ सकता, नेम अंदर के अंदर ही रहेगा। नेम वेरिएबल जो है वो अंदर के अंदर ही रहेगा, बाहर नहीं आ सकता। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. So if you are declaring any method as a private or any variable as a private, so no one can access from outside. बाहर से कोई इसको एक्सेस कर पाएगा क्या? नहीं। नहीं. हो गया। अब कोई अगर खिड़की से घुसने का ट्राई करेगा, आपने वहां पे उसको प्राइवेट बना दिया है, सो नो वन कैन एक्सेस डायरेक्टली। ओके, नो वन कैन एक्सेस डायरेक्टली। अगर दूसरा डेवलपर भी आ गया, उसने ऐसा लिखना स्टार्ट होकर कर दिया, तो वो चलेगा ही नहीं। ठीक है, वो चलने वाला है नहीं। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. ओके, क्लियर। मतलब हमने रिस्ट्रिक्ट तो कर दिया, बट आपका क्वेश्चन है कि अरे रिस्ट्रिक्ट तो हमने कर दिया, बट इसके अंदर डेटा तो डालना पड़ेगा ना? हाँ, यस और नो? Yes, sir. Yes, sir. तो डालना पड़ेगा, डेटा तो डालना पड़ेगा, राइट? तो ऑब्जेक्ट बनाए तो डालना भी पड़ेगा, तो इसको गेट प्रोवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, जॉन को, जैसे मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम, ठीक है, जॉन है, नेम इज इक्वल टू जॉन, लेट से मेरे को तो E1 के अंदर जॉन, ये जो E1 के अंदर का नेम है ना, इसको मुझे कुछ भी करके जॉन असाइन करना है। क्लियर? Yes, sir. ये प्राइवेट होने की वजह से इट इज नॉट पॉसिबल, इट इज नॉट पॉसिबल। प्राइवेट होने की वजह से इट इज नॉट possible. Then what to do? So in that case, we have to find out some ways. Okay, we have to find out some way. So what is the way? Let's see. मैंने क्या बोला कि हमें क्या करना है अभी, नेम को हमें एक मतलब हमें क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है, नेम को वैल्यू Value असाइन assign कर। कर. ठीक है, एनी हाउ E1 के अंदर जो नेम बैठा हुआ है उसको वैल्यू असाइन कर। डायरेक्ट तो कर नहीं सकते, बिकॉज देयर इज अ प्राइवेट। ओके, इट इज अ प्राइवेट, तो डायरेक्ट तो नहीं कर पाएंगे। तो हमें ऐसा कुछ तरीका ढूंढना, मतलब ऐसा कुछ एग्जीक्यूट करना पड़ेगा, जो कि ऐसा कुछ लॉजिक लिखना पड़ेगा जो कि इस नेम को वैल्यू असाइन कर दे। क्लियर? Yes, sir. तो Yes. हमारे पास में एक तरीका है, लेट मी टेल यू। हमारे पास में एक तरीका है, अगर जो भी आपको, मैंने क्या बोला था, अगर आपको कुछ भी लॉजिक एग्जीक्यूट करना है तो उसमें कंपलसरी क्या लगेगा? फंक्शन और मेथड। क्लियर? क्या लगेगा? Yes, sir. फंक्शन और मेथड। Methods. सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, लेट्स अंडरस्टैंड। तो अभी ये क्लास है, एम्प्लॉय है। नाउ अब मुझे क्या फंक्शनलिटी परफॉर्म करनी है? मुझे इस नेम को वैल्यू असाइन करनी है। Assign कर. तो अगर मुझे डिपॉजिट करना है तो मेथड का नाम क्या रहता है? डिपॉजिट। मुझे एडिशन करनी है तो मेथड का नाम क्या रहता है? एडिशन। Addition. अगर मुझे इस नेम को नेम सेट करना है तो उस फंक्शन का नाम क्या रहेगा? Set name. Void name. सेट नेम। सेट नेम करने वाला हूं ना मैं, सेट नेम। उस फंक्शन का नाम क्या रहने वाला है? सेट Set. नेम। Set name. और उस सेट नेम के अंदर, उस सेट नेम के अंदर
मुझे डेफिनेटली ये फंक्शन क्या करेगा अभी, नेम सेट करेगा, बट नेम सेट करने के लिए उसे क्या लगेगा, खुद को, हाँ, वैल्यू लगेगी। सेट नेम ही लगेगा उसको, राइट राइट। डिपॉजिट के लिए क्या लगता है, अमाउंट, अमाउंट अकाउंट नंबर लगता है, वैसे सेट नेम करने के लिए क्या लगेगा, नेम ही लगेगा। क्लियर यस Yes, sir. क्लियर। और रिटर्न कुछ करने वाला है नहीं, ठीक है, ये अवॉइड कर दो उसको, रिटर्न कुछ करने वाला है नहीं। तो लेट्स सी, अब तक तो ये जॉन को हम अंदर घुसा नहीं पा रहे थे, अब घुसा पाते हैं क्या, लेट्स सी। सी हियर E1, अभी ये मेथड क्या है, सेट नेम, ये मेथड है, राइट। सो अगर इस मेथड को कॉल करना है मुझे, तो मुझे क्या लगेगा, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है मेरे पास में ऑलरेडी, यस और E1 डॉट कौन सी मेथड, सेट नेम, सेट नेम। और मैंने यहाँ पे डाल दिया जॉन। अब जैसे ही आपने जॉन यहाँ पे डाल दिया, ये जॉन कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे, गेटिंग। जैसे ही आपने जॉन यहाँ पे भेज दिया, जॉन कहाँ पे पहुंचेगा, यहाँ पे। जैसे ही पहुंच गया, सो हमने जॉन को अंदर घुसा दिया, यस और नो। यस अब सर। तक तो प्राइवेट था, तो अंदर अंदर ही नहीं डाल पा रहे थे, ठीक है, प्राइवेट था तो ओके, अंदर ही उसको एंट्री नहीं मिल रही थी जॉन को, क्योंकि ये प्राइवेट था वेरिएबल। बट एटलीस्ट क्लास के अंदर तो जॉन ने एंट्री कर दी। एन इज इक्वल टू क्या हो गया अभी, जॉन। जॉन, ओके। सो लेट मी डिबग दिस, मैं डिबग करके आपको बताता हूँ, फिर आपको और क्लैरिटी आएंगे इसमें, ठीक है। क्लिक डिबग जावा एप्लीकेशन, हाँ यहाँ पे आ गया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, आ गया। देन ये E1 डॉट सेट नेम, जैसे ही E1 डॉट सेट नेम कॉल किया, तो कर्सर कहाँ पे जाएगा, एग्जीक्यूशन कहाँ से स्टार्ट होगा फिर, हाँ, सेट नेम। सेट नेम, नेक्स्ट, आ गया यहाँ पे, देखो आ गया यहाँ पे। यस अब देखते एन की वैल्यू क्या है, क्या है एन की वैल्यू बोलो। जॉन। मतलब आपने सेट नेम जॉन यहाँ से भेजा, ये मेथड आपने कॉल की कौन सी, सेट नेम, तो ये कोड एग्जीक्यूट होना स्टार्ट हुआ, और इस कोड को आपने भेजा जॉन, तो जॉन यहाँ तक पहुंच गया। क्लियर। यस Yes, sir. सर। एन की वैल्यू क्या है, जॉन। बट हमें एन की वैल्यू जान चाहिए, नेम की वैल्यू जान चाहिए, नेम की वैल्यू। और नेम की वैल्यू अभी क्या है, नल। बट एन की वैल्यू क्या है, जॉन। जॉन। बट हमें तो नेम की वैल्यू जॉन करनी है ना, यस और नो। यस तो एक काम करते हैं, इसको कॉपी करते हैं, पेस्ट किया, इज इक्वल टू एन। अब बोलो एन की वैल्यू क्या है, जॉन। जॉन। अब नेम इज इक्वल टू एन कर दिया, तो नेम इज इक्वल टू क्या हो गया फिर, जॉन। दैट्स इट। मतलब हमने एंट्री करवा दी जॉन की, और नेम इज इक्वल टू जॉन करवा दिया। क्लियर। यस सर। यस लेट मी रिपीट, ओके, एक बार फिर से डिबग करते हैं अच्छे से। आ गए यहाँ पे, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, देन जॉन भेज दिया, देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, ये मेथड कॉल होगी। अब देखो सेट नेम जैसे ही कॉल होगा, यहाँ से हमने भेजा, यहाँ पे एन की वैल्यू देखो क्या, मतलब ये मेथड कॉल करने के लिए आपको कंपलसरी एक स्ट्रिंग तो भेजनी पड़ेगी, ठीक है, एक स्ट्रिंग तो भेजनी पड़ेगी। तो आपने स्ट्रिंग भेज दी जॉन, और देन दिस एन इज इक्वल टू नाउ जॉन। क्लियर। और जो यस नेम है, नेम इज इक्वल टू नल है अभी, बट हम जब ये लाइन एग्जीक्यूट करेंगे, तो नेम इज इक्वल टू एन हो जाएगा, और एन की वैल्यू क्या है, जॉन है। जॉन। सो लेट्स से यू कैन सी, सो एन इज इक्वल टू जॉन, और नेम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जॉन, और ये नेम भी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, जॉन। क्लियर। यस सर। अब जाते हैं E1 के अंदर जाते हैं, ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट। हाँ अब देखते हैं E1 के अंदर क्या क्या है। देखो E1 के अंदर क्या क्या है बोलो, एड्रेस इज इक्वल टू नल, मोबाइल नंबर इज इक्वल टू 0, नेम इज इक्वल टू जॉन। कर दिया हमने जॉन को सेट एम्प्लॉय के अंदर, यस E1 के अंदर, ठीक है। ओके, सो किसी का इको हो रहा है, बंद करो। किसका हो रहा है ये, ओके सी हियर। तो इस तरीके से वी सेट द एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू जॉन। क्लियर क्लियर। Yes, sir. यस सर। ओके, अब मुझे तो एड्रेस भी सेट करना है, तो क्या करूंगा मैं बोलो, हाँ, void एड्रेस। set set address, okay, and then ए। string a, right, and then this address
is equal to Address is equal to a, that's it. Clear? Similarly, mobile number, void, हाँ, set set mobile number. mobile Number. mobile number, ठीक है, and then int m, समझो m, clear? Then Yes, sir. mb, ये mb number, Is equal to m. ये m, ठीक है, yum, clear? And Yes, this is sir. मैं जो पढ़ा रहा हूँ अभी, which is most important thing. 99% जो स्टूडेंट रहते हैं किसी भी क्लासेस में, वो गेटर सेटर को छोड़ देते हैं या तो वो ढंग से पढ़ाते नहीं है। अगर गेटर सेटर नहीं आया तो समझो आप 2 साल तक जावा पढ़ लो, आपको कुछ नहीं आया, आप सिर्फ क्लास में बैठे हुए समझो, इसका मतलब, ठीक है, आपका वेस्ट ऑफ टाइम है, और वेस्ट ऑफ मनी तो है ही, बट ऊपर से वेस्ट ऑफ टाइम है। तो जो बेसिक्स है इट शुड बी क्लियर, ठीक है। अगर सेटर नहीं आया ना, इट्स बेसिक थिंग राइट, तो समझो गया पानी में, फिर कुछ है ही नहीं, मतलब कुछ आया नहीं आपको, आप जीरो उस केस में, ठीक है। सी हियर, हो गया है। सो अब मुझे सेट करना है एड्रेस, तो कैसे करूंगा मैं? e1 डॉट सेट Set address. एड्रेस पुणे, देन e1 डॉट सेट Mobile number. मोबाइल नंबर, दैट्स इट, हो गया। आप फिर से एक बार डिबग करते हैं इसको, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट एंड क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी e1 के अंदर क्या क्या है, दिख रहा है e1 के अंदर? Yes. एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, हो गया सेट। तो Yes. भले ही वो हमने प्राइवेट किया, बट अगर मुझे इसके अंदर डेटा सेट करना है, देन आई कैन यूज द सेट मेथड। कौन सी? सेटर मेथड। उसको क्या बोलते हैं? सेटर मेथड। इसको क्या बोलते हैं? सेटर मेथड्स। क्लियर? Yes. Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। अब ये तो हो गया सेटर मेथड, बट मुझे इसके अंदर से डेटा भी बाहर निकालना भी है। ओके, डेटा बाहर निकाल, अभी ये तो मुझे प्रिंट करना है। लेट्स से मैंने बोला, समझो लाइन नंबर 16 पे मुझे क्या करना है कि एम्प्लॉय का नाम प्रिंट करना है। क्या करना है? एम्प्लॉय का नाम। इसमें किस किस को कंफ्यूजन है बोलो, यहाँ पे रेज योर हैंड। हाँ, प्रतीक, हर्षल, हर्षाली, No, sir. रुदेश, महेश। सर वो ऑब्जेक्ट का तो सर- आपने बोला था कि ऑब्जेक्ट मतलब कौन सा एग्जैक्टली ऑब्जेक्ट होता है वो? ऑब्जेक्ट कौन सा? लेट मी टेल यू। तुमने ये एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कर दिया, ओके। तो इससे क्या होता है? ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है। अब ऑब्जेक्ट क्रिएट होता है मतलब क्या? एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कर दिया, तो इस केस में मेमोरी के जो मेमोरी रहती है उसके अंदर एक मेमोरी अलोकेट हो जाएगी, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। क्लियर? और उसके उस ऑब्जेक्ट के अंदर क्या होगा? स्ट्रिंग नेम, स्ट्रिंग एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो एम्प्टी रहेगा सबसे पहले। गेटिंग? गेटिंग? और जो E1 है ना, इट्स नॉट अ ऑब्जेक्ट, ये रिप्रेजेंट कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को, ये पॉइंट कर रहा है। जैसे पतंग रहती है ना, ठीक है, वो डोर आपके हाथ में रहती है, तो E1 इज समथिंग लाइक जिसकी और रेफर कर रहा है इसको, ठीक है। सो E1 इज इक्वल टू, ये मेमोरी है, जो E1 है ये पॉइंट कर रहा है उस ऑब्जेक्ट को जो कि मेमोरी में पड़ा हुआ है। शैल आई रिपीट? दैट मीन्स द ऑब्जेक्ट इज इमेजिनरी वैक्यूम प्लेस। इमेजिनरी नहीं बोल सकते हो, वो मेमोरी के अंदर, हाँ, मेमोरी उसको अलोकेट हो जाती है बेसिकली, ठीक है। जो क्लास के अंदर तुमने लिखा है, क्लास के अंदर नेम, एड्रेस, ईमेल, जो कुछ भी लिखा है, उन सब के लिए एक मेमोरी अलोकेट होती है इस तरीके से, ठीक है, ओके। और जो E1 है उस मेमोरी को पॉइंट कर रहा है। अब तुम्हें उस मेमोरी के अंदर से नेम बाहर निकालना है, एड्रेस बाहर निकालना है, मोबाइल नंबर, तो तुम क्या कर सकते हो? E1 डॉट नेम, वो सीधा उस नेम को पॉइंट करेगा। E1 डॉट एड्रेस, वो सीधा उसे पॉइंट करेगा। क्लियर? ओके ठीक है। अब तुमने यहाँ पे क्या कर दिया? उसको प्राइवेट कर दिया सब वेरिएबल्स को। तो डेफिनेटली इफ यू आर मेकिंग इट प्राइवेट, if you are making it private, then you cannot access directly. So for that you provide the setter methods. Clear? बाकी लोग किसी को है क्या कंफ्यूजन? रेज योर हैंड। No, sir. No, sir. अगर होगा ना, मतलब अगर कोई लोग नो बोल रहे हैं उनको समझ गया होगा, तो ऐसा नहीं कि आपको भी समझेगा, बिकॉज फ्यू ऑफ द कैंडिडेट्स आर हियर की जो जिनके ऑलरेडी क्लास हो चुके हैं, बेसिक्स उनका पक्का है। तो आप वो थोड़ा भी डोंट हेजिटेट हियर, ओके, डू आस्क। बस कंडीशन ये होनी चाहिए कि आप रेगुलर हो, नहीं तो आप 2 दिन एब्सेंट हो और तीसरे दिन पूछ रहे हो मेरे को, तो वो नहीं होगा, ओके। वो एक चीज है। सेकंड थिंग इज कि
ये बेसिक्स ही पक्का करना है। एक बार ये बेसिक्स पक्का होगा ना 15 दिन के अंदर, तो हम बहुत स्पीड से जाएंगे, मतलब आपको सब चीजें डायरेक्टली आपके दिमाग में आएंगी। ओके, बट उससे पहले ये बेसिक्स बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब मुझे पढ़ाने ना ये सबसे 15 दिन बहुत दिक्कत जाती है मुझे पढ़ाने के लिए, क्योंकि जब तक वो स्टूडेंट को समझता नहीं तब तक हम आगे नहीं जा सकते। एक बार वो आ गया कि बाकी सब चीजें तो स्ट्रेट फॉरवर्ड है, ओके, उसमें कुछ बचा ही नहीं फिर। ठीक है, हाँ, सी हियर। तो आपको अगर कोई भी क्लास लिख रहे हो आप, अब इसका यूज क्या है, डोंट वरी, ठीक है, इसका यूज हमने अभी पढ़ा ही नहीं, उसका यूज हम पूरा पढ़ेंगे। बस अभी के लिए इतना समझ लो, अभी के लिए इतना समझ लो, एम्प्लॉय क्लास है और उसके अंदर वेरिएबल्स है, और उस वेरिएबल अगर मुझे को मल्टीपल एम्प्लॉय मेरे पास में, तो आई विल क्रिएट मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स, एंड आई वांट, इफ आई वांट टू सेट द डेटा इनसाइड दैट, देन आई कैन यूज अ सेटर मेथड। क्लियर? और ऑब्जेक्ट बनाने का सिंटैक्स ये है, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। ये जो E1 है ये पॉइंट कर रहा है एक्चुअल ऑब्जेक्ट को, ठीक है, और E1 के थ्रू ही आप उस ऑब्जेक्ट के अंदर की जो चीजें हैं, मेथड्स है या वेरिएबल्स है, आप उसे एक्सेस कर पाओगे। ठीक है, दैट्स इट। नाउ अभी मुझे क्या है यहाँ पे कि लाइन नंबर 15 पे ऐसा रिक्वायरमेंट है कि लाइन नंबर 15 पे एक काम करो, प्रिंट करो। ठीक है, क्या प्रिंट करो? प्रिंट करो, क्या प्रिंट करो? इसी एम्प्लॉय का नाम, इस E1 के अंदर जो भी नेम सेट कर दिया है वो प्रिंट करना है मुझे। ठीक है, तो इससे पहले हम क्या करते थे? E1 डॉट नेम करते थे, राइट? Yes, sir. E1 डॉट नेम करते थे, बट ये क्या है, प्राइवेट है, तो एक्सेस होगा क्या? नहीं. तो एक्सेस तो नहीं होगा, राइट? तो बाहर भी निकालना है अपने को, मतलब अंदर तो डाल दिया इस ऑब्जेक्ट्स के अंदर, ये एम्प्लॉय के अंदर नेम एड्रेस वगैरह सब इंसर्ट कर दिया, बट हमें तो बाहर भी निकालना है उस चीज को। क्लियर? घर के अंदर गए हो, घर के बाहर भी निकलोगे ना, तो Yes. खिड़की तो बंद है, तो निकलोगे कहाँ से? तो डोर से भी निकलना पड़ेगा, रहता है ना एंट्री गेट एग्जिट गेट भी रहता है ना कभी कभी, है ना? एंट्री गेट Yes, sir. एग्जिट गेट किसी ऑफिस के अंदर की किसी पे, तो ये तो हो गया उसका एंट्री गेट, बट जॉन को एग्जिट कहाँ से करवाओगे? दैट इज द प्रॉब्लम। सो डेफिनेटली वी हैव टू राइट अनदर मेथड। क्लियर? क्लियर? तो Yes, sir. अगर मुझे ये नेम को गेट करना है, तो मेथड का नाम क्या रहेगा? Get Get name. name. गेट नेम। और जो भी ये मेथड कॉल करेगा उसे रिटर्न में क्या मिलेगा? Name. Name. ये नेम। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और ये रिटर्न नेम मतलब रिटर्न टाइप क्या है इसका? String. String. स्ट्रिंग। दैट्स इट, मतलब जो भी ये कॉल करेगा उसे क्या रिटर्न मिलेगा? ये नेम। अब यहाँ पे ना कलर देखा करो तुम, कलर, ठीक है, कलर इन दोनों का सेम ही है, मतलब ये दोनों सेम ही है, ये तीनों सेम है, 1 2 3, ये तीनों का अगर कलर सेम है, यू कैन सी, है ना, थोड़ा सा ब्लूइश लाइट ब्लू है, तो जो जो कलर सेम है तो मतलब सेम ही है, नेम ये तीनों सेम ही है। ठीक है, दैट्स इट। ओके, सो गेट नेम जैसे ही करूंगा तो ये जो नेम है वो रिटर्न में मिल जाएगा। ओके, बट अभी देखते हैं गेट उसका यूज करते हैं। सो E1 डॉट, हाँ, गेट Get name. गेट नेम। जैसे ही आपने गेट नेम कॉल कर दिया, ठीक है, देखो मैंने यहाँ पे इसको सिलेक्ट किया तो ये हाईलाइट होने लगा, मतलब जैसे मैंने ये कॉल किया तो ये कॉल हो जाएगा, और ये क्या रिटर्न करेगा? नेम। और नेम क्या सेट किया हमने? जॉन। तो John. रिटर्न क्या मिलेगा? जॉन। तो ये इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? जॉन, और प्रिंट क्या हो गया? जॉन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो चलो करके देखते हैं इसको भी डिबग, है ना? हाँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट, यहाँ पे आ गया, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, ठीक है, यहाँ पे आ गया। ठीक है, देखो सेट मेथड जैसी कॉल हुआ ना, अच्छा इसको डिबगर लगाना नहीं, ये तो अपना हो चुका है ना, इसको लगाने की जरूरत है नहीं। ठीक है, क्लिक ऑन नेक्स्ट, अरे हाँ, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, एंड देन क्लिक ऑन, देखो ये सेट हो गया सब कुछ। ओके, ये Yes. सेट हो गया। E1 के अंदर देखोगे तो आप पुणे जॉन सब कुछ सेट है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करूंगा मैं क्लिक, ओके, तो क्या होगा? ये गेट नेम मेथड कॉल होगी। ओके, गेट नेम ने क्या रिटर्न किया? नेम। और Name. नेम नेम की वैल्यू आपने क्या सेट करके रखी है? जॉन। John. John.
क्योंकि ऊपर ही आपने उस जॉन से डाल दी थी, नेम की वैल्यू जॉन आपने असाइन कर दी थी। अब रिटर्न क्या कर रहा है, वो जॉन ही रिटर्न कर रहा है। तो यहाँ पे रिटर्न क्या हो जाएगा, e1 डॉट गेट नेम जॉन, और प्रिंट होगा जॉन। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. क्लिक ऑन नेक्स्ट, Yes, sir. प्रिंट हो गया जॉन। सो आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें सिर्फ इतना ध्यान में रखो, हमने क्या किया, एक ऑब्जेक्ट बनाया, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेट किया और ऑब्जेक्ट के अंदर से डेटा निकाला। ठीक है, जैसे आपकी कैरी बैग रहती है, राइट? आप कैरी बैग के अंदर या कंटेनर के अंदर या बैग के अंदर आप कुछ कुछ चीजें डालते हो और कुछ निकालते हो। ठीक है, आपको एक जगह से दूसरी जगह बहुत सारी चीजें लेके जाना हो तो आप क्या करोगे, हाथ में थोड़ी ना लेके जाओगे, आप करोगे कि एक कंटेनर लोगे, ठीक है, उसमें से बहुत सारी चीजें डालोगे, उठा के दूसरी जगह पे लेके जाओगे और उसमें से फिर से निकाल भी सकते हो। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. तो मैंने क्या किया, इस E1 के अंदर सब डेटा भरा और इस E1 के अंदर पूरा का पूरा डेटा है। अब ये E1 का यूज मैं कहीं पे भी कर सकता हूँ, उस E1 के अंदर सब डेटा है। तो जैसे मैंने यहाँ पे निकाल दिया, गेट नेम कर दिया, तो मेरे को मिल गया। क्लियर? दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। अब इसका यूज कहाँ पे होने वाला है, दैट इज इंपॉर्टेंट। ठीक है, इसका यूज हम करेंगे और इसका ही यूज होगा। इसके अलावा गेटर सेटर, इसको क्या बोलते हैं, गेटर सेटर मेथड्स, क्या बोलेंगे इसको, गेटर सेटर। पूरा स्प्रिंग जो है ना, पूरा का पूरा स्प्रिंग एंड ऑल, वो सब मतलब बहुत बहुत क्या मतलब रोज भी आपको उसका ही काम पड़ने वाला है। ठीक है, विदाउट दिस यू आर जीरो इन जावा। ओके, सी, ये हो गया। इसमें किसी को दिक्कत है, बोलो महेश, रुदेश। No, sir. No, sir. No, sir. क्लियर, राइट? ओके, ठीक, गुड। यस Yeah. सर, क्लियर हो गया। ठीक है, ये होने के बाद में लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग, लेट्स कम टू द नेक्स्ट थिंग। ओके, सो सी, इस तरीके से हम डेटा बाहर निकाल सकते हैं। अगर मेरे को एड्रेस निकालना है तो क्या करूंगा मैं, E1 डॉट गेट, हाँ क्या करूंगा, Address. गेट एड्रेस करूंगा। गेट एड्रेस लिखा ही नहीं क्या मैंने, स्पेलिंग मिस्टेक किया है शायद। लिखा ही नहीं, सर। अच्छा, लिखा ही नहीं। सो एड्रेस गेट करने के लिए क्या लिखना पड़ेगा मुझे, दूसरी मेथड Get लिखनी पड़ेगी, address. स्ट्रिंग गेट एड्रेस, गेट एड्रेस, देन Return address. रिटर्न एड्रेस। एड्रेस। दैट्स इट, हो गया अपना काम। ओके, तो इसका मतलब क्या है कि जितने भी वेरिएबल्स रहेंगे उसके लिए एक रहेंगी सेटर मेथड हर एक के लिए, और एक के लिए रहेंगे गेटर मेथड। मतलब 3 सेटर मेथड और 3 गेटर मेथड आपको कंपलसरी लिखनी पड़ेगी। आई होप दिस इज क्लियर। Yes, sir. Clear. ठीक है, आई होप दिस इज क्लियर। ओके, चलेगा। ओके, सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, आई थिंक वी आर गुड। इसमें किसी को प्रॉब्लम हुआ तो आस्क मी राइट नाउ। ओके, सो सी, अब इस क्लास का नाम है टेस्ट। बस इस फाइल के अंदर, इस फाइल का भी नाम है टेस्ट डॉट जावा, क्लास का नाम है टेस्ट, और उसी फाइल के अंदर मैंने दूसरा भी क्लास लिख दिया, कौन सा, एम्प्लॉय। सो एक फाइल के अंदर 2-2 क्लासेस लिखना सही है क्या? हाँ, No, सही है, नो नहीं। सर। वी कैन राइट बट इट इज नॉट गुड। ओके, जैसे कि कुछ स्टूडेंट्स रहते हैं कि वो क्लास चल रहा है बट क्लास में सो सकते हैं, बट सोना सही है क्या? हाँ, नहीं, राइट? और ऑनलाइन तो पक्का सोते होगे कुछ ना कुछ, बट सो मत, बिकॉज इट इज नॉट द राइट प्लेस टू, है ना, स्लीप, सोने के लिए। वैसे ही एक फाइल के अंदर दूसरे क्लास भी लिख सकते हैं बट इट इज नॉट गुड, राइट? ठीक है, जैसे कि आप किचन में थोड़ी ना कपड़े रखते हो, आप कहाँ पे किचन रखोगे, आप कहाँ पे कपड़े रखोगे, आप कपबोर्ड में रखोगे, यस और नो, Yes, sir. है ना? Yes, sir. तो रखने के लिए किचन में भी रख सकते हैं, रखने के लिए रास्ते में भी रख सकते हैं, बट यू शुड नॉट प्लेस दिस थिंग्स, क्योंकि आपको मिलेगी नहीं टाइम पे फिर वो। हर एक चीज का एक स्पेसिफिक प्लेस होता है। और जो मैं बोल रहा हूँ कि जावा के अंदर जो भी आप डिजाइन कर, मतलब इवन नॉट अ जावा, इफ यू आर डूइंग द कोडिंग इनसाइड द पाइथन और एंगुलर और रिएक्ट, तो आपको हर बार जब भी कोड लिख रहे हो तब सोचना चाहिए कि आप क्लास का नाम क्या होगा, मेथड का नाम क्या होगा, है ना? मैं जब मास्टर कार्ड में काम कर रहा था तो उस टाइम पे ना मेथड का नाम क्या रखना है उस पर ब्रेनस्टॉर्मिंग होती थी कि नहीं नहीं यही चाहिए, थोड़ा सा भी सेट का गेट होगा, या तो समझो विड्रॉ, नहीं नहीं बैंक विड्रॉ या एम्प्लॉय विड्रॉ, ऐसा कुछ तो भी उन पे चलता था कि यही नाम चाहिए। उस पे भी बहुत सारा ये होता था, मतलब डिस्कशन होते थे। ओके, तो जो कंपनीज रहती है अच्छी खासी, जहाँ पे आर्किटेक्चर लोग अच्छे खासे हैं, सब जगह नहीं रहते, बट जहाँ पे भी रहेंगे वहां पे वो चीजें फॉलो करेंगे अच्छे से। क्लियर? इससे बहुत इजी हो जाता है कोड। क्लियर? तो Yes. ये इसके अंदर तो नहीं रख सकते डेफिनेटली, तो हमें इसको कहाँ पे रखना पड़ेगा, बोलो? हम इस क्लास के लिए दूसरी फाइल बनाएंगे,
बनाना है फाइल उसके लिए दूसरी। Yes, sir. Yes. Yes, sir. तो चलो मैं क्या कर रहा हूँ, राइट क्लिक, इसको तो पहले निकाल रहा हूँ, यहां से इसको कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है, निकाल दिया। देन राइट क्लिक, न्यू क्लास, और क्लास फाइल का नाम है एम्प्लॉय, एंड देन ये तैयार होगा और यहाँ पे मैंने वो कोड, सेम कोड पेस्ट कर दिया। क्लियर, मतलब अपने पास में दो क्लासेस है, मतलब दो फाइल्स है, क्लास तो पहले भी थे बट दो फाइल है कि एम्प्लॉय डॉट जावा, मतलब एम्प्लॉय फाइल के लिए, एम्प्लॉय क्लास के लिए अलग फाइल और टेस्ट क्लास के लिए अलग फाइल। क्लियर, दोनों अलग अलग फाइल्स हमने क्रिएट कर दी। नाउ टेस्ट के अंदर जाते हैं। टेस्ट के अंदर ये चलेगा क्या? हाँ यस, ये चलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं, ठीक है। एक बार फिर से आपको टाइप करके दिखाता हूँ। आपको पता है कि एम्प्लॉय क्लास है, ठीक है, तो आप क्या करोगे, सिंपली एम्प्लॉय E1, देखो जब भी आप टाइप करते हो ना, अगर आपको मिल नहीं रहा तो कंट्रोल स्पेस टाइप किया करो, वो ऑटोमेटिकली आ जाता है। ओके, देन E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, देन डेफिनेटली E1 डॉट सेट एड्रेस पुणे, देन E1 डॉट सेट मोबाइल नंबर समझो, ओके, देन E1 डॉट Set name. सेट नेम। सो इस तरीके से आप उसके अंदर डेटा सेट कर सकते हो, ठीक है। ये क्या है, ये क्लास है, इट्स जस्ट अ फाइल, राइट। ये क्या है, इस क्लास के अंदर सेट नहीं कर रहे हम डेटा, ठीक है, इस फाइल के अंदर डेटा नहीं सेट कर रहे हम, कर रहे हो मेमोरी के अंदर डेटा सेट, ठीक है। ये तो सिर्फ टेम्पलेट है, इट्स जस्ट अ फॉर्म, बट एक्चुअल कॉपी हियर, एक्चुअल जो कॉपी बनाई हमने क्लास की वो मेमोरी के अंदर बनाई, ओके, और उस मेमोरी के अंदर हम डेटा सेट कर रहे हैं। नहीं तो बच्चों को ये कंफ्यूजन रहता है कि हम डेटा उस क्लास के अंदर सेट कर रहे हैं, नो, दैट क्लास इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट। क्लियर, क्लियर। Yes, sir. इवन में जो डिबग भी करता हूँ ना, तो डिबग वो क्लास में दिखा रहा है आपको डिबगिंग, बट एक्चुअल में वो वैल्यूज किसको पॉइंट कर रहा है, उस ऑब्जेक्ट को, ठीक है। दैट्स इट। इसमें किसी को दिक्कत है कि दो दो फाइल्स बनाई, तो किसी को प्रॉब्लम है यहाँ पे, बताओ, बोलो। हाँ, No, sir. No. बाकी जो नए लोग हैं वो, नए पुराने सब बताओ, No, sir. प्रणाली, No, ऋतुजा, sir. ठीक है, No, ओके, sir. शुभम, ओके, देन वी आर गुड, ओके, देन वी आर गुड। नाउ सी, ठीक है। और ये शॉर्टकट्स वगैरह जो है ना, मैं आपको बताऊंगा, शॉर्टकट्स अभी से आपको स्टार्ट करने यूज करना, ठीक है। नहीं तो इंटरव्यू में क्या होता है कि जब वो स्क्रीन शेयर करने के लिए बोलते हो और बोलते हैं कि चलो एम्प्लॉय अपडेट टाइप करो और उसका उसका ये ऐसा ऐसा करो, तो वो आप मैन्युअली टाइप करना स्टार्ट कर देते हो, तो वो होना नहीं चाहिए, आपका स्पीड उसको दिखना चाहिए, फटाफट फटाफट। तो आपको वो प्रैक्टिस अभी से स्टार्ट करनी पड़ेगी, तब जाके 2-3 महीने के अंदर वो चीजें आपसे अचीव होगी। नहीं तो पूरा क्लास होने के बाद में बैठते हो प्रोग्रामिंग करने, वो चलता नहीं वहां पे, ठीक है। ये आपकी एग्जाम नहीं है कॉलेज की कि 2 दिन में आपने क्रैक कर दी रात भर पढ़ाई करके, इसको टाइम लगता है, यू हैव टू स्पेंड द टाइम, ठीक है, यू हैव टू स्पेंड दी टाइम, और रिजल्ट निकलता है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स सी द नेक्स्ट थिंग, ओके, लेट्स सी। ये होने के बाद में फिर से मैं एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाता हूँ। अगर हाँ, मुझे अभी ये एम्प्लॉय क्लास दिख रहा है, राइट, मुझे ये एम्प्लॉय मतलब ऑब्जेक्ट बनाया मैंने, अगर मुझे इस एम्प्लॉय क्लास के अंदर जाना है तो मैं यहाँ पे जाऊंगा, राइट, इस पे क्लिक करेगा और एम्प्लॉय क्लास ओपन हो जाएगा, यस और नो? हाँ। Yes. अब होता क्या है कि ठीक है, आपने यहाँ पे लिख दिया, अब यहाँ पे 2 फाइल से तो आपको दिख रहा है एम्प्लॉय, अगर 10 फाइल रही ना तो एम्प्लॉय आपको दिखता नहीं जल्दी, आपको उसे ढूंढना पड़ता है किधर गया किस पैकेज में, ठीक है। तो इस केस में क्या करो, कंट्रोल प्रेस करो, कंट्रोल, और यहाँ पे इसके अंदर जाना है ना आपको, क्लास के अंदर, इस पे क्लिक कर दो, ये डायरेक्ट ओपन हो जाएगा। क्लियर, Yes, sir. Yes, ठीक है, sir. मतलब शॉर्टकट मारा करो, ठीक है। नहीं तो होता क्या है ना, यहाँ पे स्टूडेंट्स क्या कर रहे हैं, इंटरव्यू को स्क्रीन शेयर किया और उसको ढूंढना है एम्प्लॉय, तो ढूंढ रहा है किधर है, अब उसको तो इमीडिएटली समझ जाता है कि अरे इसको तो ढूंढना ही नहीं आ रहा है, ओके। तो इस पे कंट्रोल प्रेस करो, इस पे क्लिक करके ओपन कर दो, दैट्स इट, ठीक है। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ओके। Yes, sir. हाँ, बट फिर से मैंने अलग फाइल बनाई ना, मैं इस फाइल को डिलीट करता हूँ और फिर से यहाँ पे लेके आता हूँ, ओके। इसका कुछ अलग रीजन है, मैं बताता हूँ, मतलब और थोड़ा सा हमें करना है इसमें, इसके अंदर कुछ चीजें, इसलिए मैं उस क्लास को यहीं पे लेते आया, ठीक है, यहीं पे लेके आ गया मैं, ओके, दैट्स इट। नाउ सी, ठीक है, बट आपको हमेशा अलग ही फाइल बनानी है, ओके। लाइट चालू करून देशील हाँ यार, हाँ ठीक आहे, तुला दिसते का स्क्रीन, प्रॉब्लेम आहे काही लाईट मुळे, या पोरांना होत होता म्हणून म्हटलं,
मोबाइल नंबर के लिए मैंने गेटर सेटर लिखी नहीं, वो आपको होमवर्क है, ठीक है। सेटर सेटर लिखिए, गेटर नहीं लिखी, शायद गेटर नहीं लिखी, आपको होमवर्क है, आपको ये प्रॉपरली आज टाइप करना है ये चीजें, ठीक है। दैट्स इट। नाउ नेक्स्ट थिंग, थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं अपन, ओके, और थोड़ा आगे बढ़ते हैं। ये गेटर को ना मैं उठाता हूँ और नीचे डाल देता हूँ, नीचे डाल दिया मैं गेटर, मतलब नाउ फोकस हियर, फोकस, फोकस, ओके। इसको भी मैं निकाल रहा हूँ अभी, ठीक है। अब मैंने सेट नेम कर दिया, राइट, जॉन भेज दिया, वो आ गया यहाँ पे। अब मुझे ये थोड़ा सा ट्रिकी है, थोड़ा सा ट्रिकी है, यहाँ पे फोकस करो, ठीक है। अब मुझे एक बात बोलो कि ये जो एन आपने भेजा है, ये एन क्या है? हाँ, नेम। नेम है, राइट। Yes. क्या है? नेम। और आप सेट क्या कर रहे हो? नेम कर रहे हो, तो आपको डेफिनेटली यहाँ पे नेम ही भेजना पड़ेगा। यस सर। बट मैंने जैसे बोला आपको कि ऑलवेज फॉलो द कन्वेंशन, क्या? ऑलवेज फॉलो द कन्वेंशन। आप यहाँ पे भेज क्या रहे हो? नेम। Name. तो इस वेरिएबल का नाम भी नेम ही होना चाहिए, ऐसा नहीं लग रहा आपको? हाँ, Yes. डेफिनेटली नेम ही होना चाहिए, राइट। वेरिएबल का नाम नेम ही होना चाहिए, और यहाँ पे भी नेम ही होना चाहिए। यहाँ पे भी ए की जगह क्या होना चाहिए? अब ए मतलब क्या, पता ही नहीं ना, तो ए मतलब एड्रेस होना चाहिए। Yes. ठीक है। सिमिलरली एम मतलब मोबाइल नंबर होना चाहिए, ओके। बट यहाँ पे दिक्कत क्या है, लेट मी टेल यू। क्लियर? तो आपने यहाँ पे जॉन भेजा, योर नेम इज इक्वल टू जॉन हो गया, बट देयर इज अ प्रॉब्लम, ठीक है, देयर इज अ प्रॉब्लम। इस वेरिएबल का भी नाम नेम है और इसका भी ये भी वेरिएबल नेम है, दोनों भी सेम हो गए। तो इसको समझ नहीं रहा है कि कौन सा है, समझ रहा है उसको, बट वो क्या कर रहा है, इफ यू सी हियर, हाँ, इफ यू सी हियर कि इसका कलर और इसका कलर सेम है, दिख रहा है, Yes. यस सर। और इसका कलर अलग है। तो मुझे क्या करना था, ये नेम इज इक्वल टू, सॉरी, मुझे क्या करना था, ये नेम इज इक्वल टू ये नेम करना था। क्लियर? Yes. यस सर। बट यू ऑब्जर्व हियर, दोनों का कलर सेम ही है। मतलब मैंने भले ही यहां से कॉपी पेस्ट किया, बट ये जो लिखा मैंने, वो नेम किसको रिप्रेजेंट कर रहा है? इसे ही। गेटिंग? मतलब ये नेम सेम ही नेम इज इक्वल टू सेम नेम कर दिया उसने। ये जो लोकल नेम है, इसको क्या बोलते हैं, लोकल नेम इज इक्वल टू लोकल नेम कर दिया। बट मुझे तो ये नेम इज इक्वल टू ये करना है ना। गेटिंग? Yes, sir. यस सर। मुझे क्या करना है, सी, देखो मैंने यहाँ पे जब तक मैंने यन रखा था तो कोई प्रॉब्लम था नहीं, ओके। बट मैंने क्या बोला, वी हैव टू फॉलो द कन्वेंशन। अगर नेम है तो नेम, उसका वेरिएबल का नाम नेम ही रखो, रख दिया। बट प्रॉब्लम क्या हो गया, यहाँ पे भी नेम और यहाँ पे भी नेम। और फिर हम क्या करते, ये नेम इज इक्वल टू, पहले यहाँ पे यन था तो दैट इज फाइन, यहाँ पे हम यन कर रहे थे, बट यहाँ पे भी नेम हो गया अभी, और यहाँ पे भी नेम हो गया। तो इफ यू ऑब्जर्व हियर कि ये पहचान नहीं पा रहा है कि जो आपने ये नेम रखा है वो ये वाला नेम है। क्लियर? वो क्या कंसिडर कर रहा है कि जब पर्पल वाला कलर है ना, मतलब पर्पल वाला नेम मतलब लोकल नेम, ये लोकल नेम बेसिकली हमने यहाँ पे क्या लॉजिक लिखा अभी, लोकल नेम इज इक्वल टू लोकल नेम। क्लियर? वो यस Yes, sir. वैल्यू असाइन हुई नहीं, इसे वैल्यू असाइन हुई ही नहीं एक्चुअल नेम को, जॉन वाली, वही के वही कोड खत्म हो गया, यही नेम इज इक्वल टू यही नेम, दैट्स खत्म। क्लियर? Yes, sir. सर। तो इस पे सोल्यूशन क्या है कि इसको एन कर दो और इसे भी एन कर दो। बट प्रॉब्लम क्या है कि मैंने बोला कि नहीं, कन्वेंशन चाहिए, तो फिर से हमने ये किया। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इसे कंसिडर नहीं कर रहा है, क्योंकि उसको लग रहा है यही नेम इज इक्वल टू यही नेम, ओके। दैट इज द प्रॉब्लम। क्लियर? यस सर। बट Yes. हमें इसको क्लास को बताना है, क्लास को क्या बताना है कि भाई मैं ये जो लोकल वाला नेम इज इक्वल टू लोकल वाला नेम नहीं कर रहा हूं मैं, मुझे जो ग्लोबल वाला नेम है ना, ये ग्लोबल वाला नेम इज इक्वल टू दिस लोकल वाला नेम करना है। तो उसके लिए क्या करूंगा मैं कि दिस डॉट आ गया, दिस डॉट। अब देखो जैसे ही दिस डाला ना मैंने,
तो ये और ये का दोनों का कलर सेम हो गया, मतलब ये यही दिस डॉट नेम ही ये ग्लोबल नेम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. और इज इक्वल टू लोकल नेम, मतलब हमें यहाँ पे दिस यूज करना पड़ेगा अगर हमें डिफरेंशिएट करना है तो। अगर दोनों नेम मतलब कौन सा नेम है वो करने के लिए हमें दिस का यूज करना पड़ेगा। दिस मतलब कि भाई ये जो करंट ऑब्जेक्ट का जो नेम है ना, यही वाला ये नेम है। क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. अब ये शरद और ये दोनों के अलावा और कौन है जिनको समझ नहीं आ रहा है, मतलब समझा या नहीं समझा? ऋतुजा? समझा सर। क्लियर? फिर रिस्पॉन्स किया करो, है ना? और महेश, हृदेश, Clear, sir. Clear, sir. Clear. तेजस, शुभम? Yes, clear, sir. क्लियर? ठीक है। Yes. दिस का समझा ना कि दिस मतलब वही है कि दोनों का नाम सेम हुआ तो डिफरेंशिएट कैसे करेंगे। ठीक है, तो दिस लगा दिया तो हमने मार्क कर दिया कि अच्छा कि दिस डॉट मतलब ये वाला नेम है का पक्का। ठीक है, सो दिस डॉट नेम इज इक्वल टू दिस नेम, मतलब हमें क्या डालना पड़ेगा यहाँ पे, दिस भी डालना पड़ेगा। क्लियर? Yes, sir. अगर हमें सेम टू सेम नेम रखने हैं तो डाल दो हर जगह दिस। ठीक है, डाल दो हर जगह दिस। दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर। ओके, आई होप दिस क्लियर। और आपको वो होमवर्क के बाकी जो है ना मोबाइल नंबर के लिए गेटर सेटर बचा हुआ है, आपको वो करना है। तो इस तरीके से हम एक ऑब्जेक्ट बना के उसके अंदर डेटा डाल सकते हैं और उसके अंदर से डेटा निकाल सकते हैं। दिस इज अ वेरी 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 इंपॉर्टेंट थिंग पूरे लाइफ टाइम में जावा के। ठीक है, आपको यही काम आने वाला है सबसे ज्यादा, रोज इससे काम पड़ेगा आपको डेली। ओके, डेली का काम होगा आपको, जब भी कोड लिखने जाओगे तो यही कोड आएगा, इंटरव्यू में भी यही आएगा। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. ओके, विदाउट दिस यू कैनॉट से यू आर अ जावा डेवलपर। ओके, बच्चों के 10 महीने के क्लास हो गए फिर भी उनको गेटर सेटर ही पता नहीं है, इसका मतलब तुम्हारे 10 महीने वेस्ट गए उस केस में। चलो सी, और ये नहीं समझा तो स्प्रिंग भी नहीं समझेगा और कुछ भी नहीं समझेगा आगे। ओके, चलेगा। सो आई थिंक वी आर गुड। नाउ लेट्स गो टुवर्ड द नेक्स्ट थिंग्स। ओके, अगली चीज को हम देखते हैं अभी। क्या देखेंगे? सी हियर, अलग से फाइल हम क्रिएट कर सकते हैं, ये आपको पता चल गया। फिर आपको ये भी पता चल गया कि मेन मेथड में कैसे कोड लिखते हैं, ठीक है, और कैसे ऑब्जेक्ट बनाते हैं ये पता चल गया। बट जो हमने प्रॉब्लम लिया था ओपन अकाउंट वाला, हाउ वी कैन रिजॉल्व दैट प्रॉब्लम, राइट, विद द हेल्प ऑफ दिस, यस और नो? हाँ, Yes. वो Yes. प्रॉब्लम कैसे रिजॉल्व होगा वो हमें देखना है, विच इज समथिंग इंपॉर्टेंट। ठीक है, विच इज समथिंग इंपॉर्टेंट। सी, तो चलो ओपन करो बैंक, एक प्रोडक्ट लिखते स्प्रिंग बूट का फिर से। और मैं जितने बार ये प्रोग्राम टाइप कर रहा हूँ ना, जैसे मैंने अभी कल भी 2 बार टाइप किया था, 1 या 2 बार बैंक का प्रोजेक्ट, आज भी कर रहा हूँ, परसों भी किया था, तरसों भी किया था। जितनी बार मैं कोड कर रहा हूँ ना, जैसे ये टेस्ट का भी मैंने आपको किया अभी, उतनी बार आपको टाइप करना है। गिन लो कि सर ने 3 बार टाइप किया आज। ठीक है, तो अगर उतना करोगे दैट इज इनफ। ओके, हो जाएगा सब कुछ। नहीं तो सिर्फ बैठोगे हाँ मेरे को समझ में आ गया, कर नहीं रहे हो तो गॉन। सी, सो राइट क्लिक, न्यू स्प्रिंग स्टार्टर प्रोजेक्ट। बोलो इसका नाम क्या रहेगा? एडमिशन वाला करते क्या? नहीं, एडमिशन नहीं, एड एम्प्लॉय वाला, एम्प्लॉय मैनेजमेंट करते। कौन सा? एम्प्लॉय मैनेजमेंट। एम्प्लॉय मैनेजमेंट। ओके, सो डिपेंडेंसी कौन सी? Spring Web. Spring Web. Spring Web. फिनिश हो गया, एम्प्लॉय मैनेजमेंट इज रेडी हियर। तो चलो करते अपन एम्प्लॉय मैनेजमेंट। सो मेक श्योर कि जब भी आप प्रोडक्ट क्रिएट कर रहे हो तब आपका इंटरनेट चालू रहना चाहिए अच्छा खासा। हो गया ये? देन क्लिक हियर, देन क्लिक हियर एंड देन क्लिक हियर। यू विल सी दिस क्लास, सो इग्नोर दिस क्लास। ठीक है, राइट क्लिक, क्रिएट अ न्यू क्लास। नए क्लास का नाम क्रिएट करो। नए क्लास का नाम क्या रहेगा? एम्प्लॉय कंट्रोलर। सकते हो या कंट्रोलर रख सकते हो, कंट्रोलर रखना बेटर है। ठीक है, कंट्रोलर, एम्प्लॉय कंट्रोल, एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके, ठीक है, हो गया। देन यहाँ पे एनोटेशन कौन सा लगेगा हमें, बोलो? @। Rest controller. Race controller. बेस्ट कंट्रोलर। अब ये एम्प्लॉय मैनेजमेंट है तो एम्प्लॉय मैनेजमेंट के अंदर क्या क्या रह सकता है? ऐड एम्प्लॉय, डिलीट एम्प्लॉय, है ना, अपडेट एम्प्लॉय डिटेल्स, ये सब इंफॉर्मेशन रह सकती है। ओके, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक मेथड लिखते हैं जो कि हमें बताएगा कि इस
तुम्हारे जो प्रोडक्ट के अंदर है, जो तुम्हारे कंपनी के अंदर कितने एम्प्लॉइज है। ओके, तो कैसे करेंगे हम, मेथड का नाम रहेगा गेट एम्प्लॉय काउंट, है ना। एंड देन अब डेटाबेस के अंदर जाएंगे यहाँ पे, राइट, लॉजिक लिखेंगे यहाँ पे डेटाबेस का। एंड देन हम क्या करेंगे, रिटर्न करेंगे। रिटर्न क्या करेंगे, काउंट का काउंट। तो अभी सी डेफिनेटली हम डेटाबेस के अंदर जाने के बाद में वहां से काउंट निकालेंगे और यहाँ पे रिटर्न करेंगे। बट अभी अपने पास में कोई डेटाबेस का लॉजिक है नहीं, तो हम क्या करेंगे, सिंपली यहाँ पे लिख देंगे 1000। क्लियर। Yes, sir. रिटर्न टाइप क्या है इसका, बोलो। Integer. इंटीजर। ओके, और एट द रेट कौन सा मैपिंग रहेगा, Get map. गेट मैपिंग। गेट मैपिंग। ब्रैकेट में क्या रहेगा, URL. यूआरएल बोलो क्या रहेगा, एम्प्लॉय, लेट्स से एम्प्लॉय, Employee/employee count. एम्प्लॉय काउंट, सिर्फ काउंट, ठीक है, एम्प्लॉय काउंट। क्लियर। इतना जो भी कॉल करेगा उसे क्या मिलेगा, 1000, मतलब काउंट। आगे चल के हम डेटाबेस में जाएंगे, डेटाबेस से काउंट निकालेंगे एक्चुअल और रिटर्न करेंगे। बट अपने पास में है नहीं, तो हम डमी वैल्यू रिटर्न कर रहे हैं। ठीक है, नाउ लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। चलो ब्राउजर पे जाते हैं एंड देन टाइप हियर एम्प्लॉय, सॉरी, लोकल http लोकल होस्ट 8080 स्लैश एम्प्लॉय स्लैश काउंट। आ गया 1000। ओके Yes. ओके, काउंट का हो गया अपना। अब दूसरा मेथड, चलो ऐड एम्प्लॉय भी करना है हमें, राइट, ऐड एम्प्लॉय भी करना है। सो हाउ टू ऐड एम्प्लॉय, सो ऐड एम्प्लॉय। अब एम्प्लॉय ऐड करने के लिए क्या क्या लगेगा, डेफिनेटली स्ट्रिंग नेम लगेगा, देन स्ट्रिंग एड्रेस लगेगा, Number. देन Mobile number. इंट मोबाइल नंबर लगेगा। ठीक है, समझो तीन ही चीजें लग रही है अभी के लिए, अभी के लिए तीन ही चीजें लग रही है। तो इसके बाद क्या करेंगे हम, हाँ, एट द रेट पाथ वेरिएबल, देन यहाँ पे भी फिर एट द रेट पाथ वेरिएबल, एंड सब जगह एट द रेट पाथ वेरिएबल लिख देंगे। ओके, देन नेक्स्ट, गेट मैपिंग। देन बोलो यूआरएल क्या रहेगा, Employee slash. Employee एम्प्लॉय add employee. स्लैश, समझो ऐड, ओके, स्लैश ऐड। देन क्या क्या देना पड़ेगा, नेम स्लैश, हाँ, Address. एड्रेस, मोबाइल नंबर, देन स्लैश Mobile. मोबाइल नंबर, दैट्स इट। ओके, मोबाइल नंबर। और यहाँ पे रिटर्न टाइप हम देंगे, चलो स्ट्रिंग दे देते हैं। और यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या रहेगा, बेसिकली लॉजिक रहेगा। ये जो नेम एड्रेस और मोबाइल नंबर आया है ना, ठीक है, इसको हम उठाएंगे और डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे। ठीक है, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर देंगे। हाँ, क्या करेंगे हम यहाँ पे, सी लॉजिक टू ऐड इन डीबी। अभी हमें, अब तक हमें पता नहीं है, बट हम जल्दी पढ़ेंगे। ठीक है, सी हियर हो गया ये। नाउ नेक्स्ट थिंग इज रिटर्न। रिटर्न क्या करेंगे, मैसेज एम्प्लॉय एडेड। कौन सा एम्प्लॉय एडेड किया हुआ है, उसका नाम भी डालेंगे हम। कैसे डालेंगे नाम उसका, प्लस, वो दो स्ट्रिंग को अगर अपेंड करना है तो प्लस कौन सा एम्प्लॉय एडेड, हुज नेम इज, हाँ, नाम कहाँ से मिलेगा आपने को उसका, Get. ये नहीं, गेट क्या है, ये है ना ऊपर मिला ना, मैं यही कॉपी कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दो। तो प्रिंट का होगा एम्प्लॉय एडेड हुज नेम इज, जो नेम हमें ऊपर से मिला हुआ है वो नाम प्रिंट कर देंगे। ठीक है, ओके, सो लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन। कर दिया, ठीक है। नाउ लेट्स गो हियर, देन लोकल होस्ट 8080 एम्प्लॉय, हाँ, देन ऐड, Add. देन स्लैश, देन क्या था, नेम जॉन Address. पुणे, देन Mobile number.
मोबाइल नंबर, एंटर। अच्छा गलती होगी, ठीक है यहाँ पे, John फिर what dot होगा? हाँ हाँ ठीक है, एंटर। क्या हो गया अभी, अभी भी गलती होगी। एड्रेस देखो, देखते स्पेलिंग यहाँ पे गलत हुआ है कुछ। नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, एम्प्लॉय। अच्छा ये एड्रेस डाला हुआ है यहाँ पे, नहीं यहाँ पे गलती, ठीक है ये गलत है, ठीक है। लेट्स स्टार्ट द एप्लीकेशन अगेन। नाउ हिट इट, आ गया एम्प्लॉय एडेड हुज नेम इज जॉन। अब ये फ्लो कैसे गया, लेट्स डिबग। लेट्स डिबग, लेट्स हिट इट, ठीक है आया यहाँ पे। नाउ देखो यहाँ पे रुक गया। अब देखते हैं नेम क्या भेजा, जॉन, एड्रेस भेजा पुणे, मोबाइल नंबर भेजा, वो जो कुछ भी है, वो तीनों चीजें हमने डेटाबेस के अंदर डाल दी समझो, ठीक है। और ये लॉजिक, मतलब लॉजिक लिखेंगे फ्यूचर में, जब डालने के बाद में एंडिंग में हम ये रिटर्न करेंगे, एम्प्लॉय नेम, एम्प्लॉय हुज नेम इज दिस। अभी ये क्या है, ये वही ऊपर से पटक के यहाँ पे डाल दिया जॉन। क्लियर, Yes, sir. ठीक है। सो एम्प्लॉय नेम इज एडेड जॉन, ये स्ट्रिंग हमने क्रिएट कर ली और ये रिटर्न कर दिया, दैट्स इट। आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। इसमें किसी को प्रॉब्लम है बोलो, No, sir. किसी को भी कोई भी थोड़ा सा भी डाउट होगा तो क्लियर दिस डाउट। आगे चल के चीजें बहुत इजी होने वाली है अगर ये आपको समझा तो, ओके ठीक है, दैट्स इट। क्या बोल रहा है, एंटर पिक्चर ऑटोमेटिकली, इसकी जरूरत क्या है, ठीक है। सी हो गया ये। उसके बाद में अब ठीक हो, एम्प्लॉय आप ऐड कर रहे हो, आपने 3 वेरिएबल डाले, दैट इज फाइन, इतना इनफ है। बट समझो अभी एम्प्लॉय ऐड करने के लिए एज लग रहा है, देन ईमेल लग रहा है, ईमेल लग रहा है, देन इंट एम्प्लॉय आईडी लग रहा है, देन पैन कार्ड लग रहा है, देन आधार लग रहा है, देन और क्या लगता है एम्प्लॉय ऐड करने के लिए, एज, एज लगता है ना, एज है। तो ऐसे बहुत सारे समझो 50 पैरामीटर लग रहे हैं। तुम्हारा यूएन नंबर लगता है, तुम्हारा जो पीएफ अकाउंट नंबर लगता है, राइट, इन पीएफ नंबर, और समझो नॉमिनी, जो कुछ भी है, ऐसे बहुत सारी चीजें लग रही है। तो उस केस में आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा स्लैश एज, ठीक है, स्लैश एज। डोंट यू थिंक दिस इज वेरी क्रुशियल एंड इट इज नॉट समथिंग रीडेबल? रीडेबल होगा क्या कोड ये? नो, हाँ, इतना बड़ा 15-50, अगर 10 3 है तो मैनेज हो सकता है, 4 हो तो भी मैनेज हो जाएगा, और 50 हो तो नॉट मैनेजेबल, राइट। तो कोड इज नॉट रीडेबल। अब यहाँ पे क्या है कि कोड जो है आप रीड कर नहीं सकते ठीक से, आपको देखना पड़ेगा 50 पैरामीटर एज ए डेवलपर, अच्छा नेम एड्रेस ईमेल एज इतने सारे लगे, आपको जाके यहाँ पे डालना पड़ेगा वो, ठीक है, यहाँ पे पूरा डालना पड़ेगा। या तो फ्रंट एंड डेवलपर को यूआरएल देना पड़ेगा, फ्रंट एंड डेवलपर बेचारा देखते रहेगा कि क्या क्या लग रहा है इसको। और कल हमने यहाँ पे ईमेल की जगह ई कर दिया, तो फ्रंट एंड डेवलपर को फिर से ढूंढना पड़ेगा कि कहाँ पे ई करूं मैं। क्लियर? Yes, sir. Yes. yes, ठीक है, सो दिस इज द प्रॉब्लम। अब आप अगर जाओगे ना सेल्स फोर्स में या पाइथन साइड में, जो नई नई लैंग्वेजेस बनी हुई है, बनी मतलब नया नया ट्रेंड चल रहा है, ओके, जैसे सेल्स फोर्स हुआ, ये हुआ, वहां पे जो डेवलपर लगे हुए ना उनको ये चीज जो है ना, कोडिंग कन्वेंशंस, दे डोंट नो, ठीक है। वो उनका मेथड ऐसा ही रहेगा, पूरा का पूरा एकदम लंबा, ठीक है, पूरा का पूरा रहेगा कि वो वी डोंट नो कन्वेंशंस इन दैट केस। और उनके केस में रिस्ट्रिक्शन भी रहते हैं, दैट इज अनदर थिंग। बट ड्यू टू दैट उनका, अगर मैं मतलब मैं खुद देखा है सेल्फ डेवलपर कोड, वो बहुत गंदा रहता है पूरा, ठीक है, समझ में नहीं आएगा उस केस में। बट इन केस ऑफ जावा, जावा बहुत पुराने, मतलब बहुत सारे रिसोर्सेस है, बहुत सारे एक्सपर्ट है, तो उन्होंने वो ट्रेंड बना लिया अच्छा कोडिंग कन्वेंशन लिखने का। तो इसलिए मैं बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ पे पढ़ते हो तो इन दैट केस यू विल गेट, मतलब जो कोडिंग कन्वेंशन है आपको बहुत अच्छे से आ जाएंगे। अगर कल आप सेल्सफोर्स में गए या पाइथन में गए, कहीं पे भी जाओ आप, तो उस केस में आप उनसे बेटर लिख पाओगे कोड। जो पाइथन डेवलपर है
उससे बेटर आप कन्वेंशन लिख पाओगे वहां पे कि कैसा क्लास रहना चाहिए, कैसे मेथड्स रहने चाहिए, कैसे नेम्स रहने चाहिए। ओके, क्योंकि वो मैच्योरिटी जो है ना वो जावा कम्युनिटी में आ चुकी है, क्योंकि वो बहुत पुरानी है और डेवलप होते 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 ठीक है वो यहाँ तक आए। क्लियर? ठीक है। Yes, sir. अब इतना सारा कोड लिख दिया, अब ये समझेगा क्या इतना सारा, इसमें क्या क्या है? तो नहीं समझा। किसने पी लिख दिया? अभी पी मतलब क्या है? राइट, ये पीएफ नंबर है, क्या भेजना है? ठीक है, समझो मैंने इंट पी रख दिया यहाँ पे। अब मुझे समझ रहा है ये पी मतलब पीएफ नंबर है या क्या है, पैन कार्ड है। सो अगर कोडिंग कन्वेंशन गलत लिखते हो तो समझेगा नहीं कि वहां पे भेजना क्या है एग्जैक्टली। ठीक है, सो इसलिए दैट वेरिएबल नेम्स आर इंपॉर्टेंट। ओके, आई होप दिस इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू। ओके, Yes. बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या है कि इतने सारे वेरिएबल्स इज नॉट गुड। मैक्सिमम आपने 3 वेरिएबल इज इनफ। ठीक है, 3 वेरिएबल के ऊपर ये जाना नहीं चाहिए। तो इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है, इस प्रॉब्लम को हमें रिजॉल्व करना है। ठीक है, सो हाउ टू रिजॉल्व दिस प्रॉब्लम? डेफिनेटली, ओके, definitely we can use here object. Okay, definitely we can use here object. So how to use this object, let me tell you. आगे जाना है या रुकना है? हाँ, जाना है या रुकना है बोलो। Done है, sir. ठीक है, ठीक है, पूरा मैं आपको नहीं पढ़ाता हूँ अभी, बस स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब आपको भले ही समझे ना समझे, कल समझ जाएगा। ओके, ठीक है, सी हियर। हाँ, सी हियर। तो ऐसे बहुत सारे अगर वेरिएबल रहे, दैट इज नॉट पॉसिबल। सो इन दैट केस व्हाट वी कैन डू कि ये जो आप एक्सेप्ट कर रहे हो ना, ये यहाँ पे ये ऐसे खुले में एक्सेप्ट मत करो। मतलब समझे, मैंने जो एग्जांपल बताया था आपको किराना शॉप का पहले भी। ठीक है, अगर आप किराना शॉप पे गए, आपको अगर 2 चीजें लेके आनी है, 2 चीजें आपको अगर लेके आनी है, आपके घर वाले ने बोला कि एक काम करो, किराना शॉप से एक टूथपेस्ट और एक सोप लेके आ। आप जाओगे, एक हाथ में टूथपेस्ट रहेगा, एक हाथ में सोप रहेगा, आप लेके आ सकते हो? यस और नो? हाँ, आ Yes. सकते हो ना? Yes. कल Yes, आपके घर वालों ने आपको बोला कि टूथपेस्ट, सोप और कुछ कुछ पाउडर लेके आओ। ठीक है, तो आप लेके आ सकते हो। कल बोला टूथपेस्ट, टूथब्रश, सोप, पाउडर और बिस्किट्स और 2-3 चीजें लेके आओ। 20 चीजें लेके आओ, समझे, 20। तो आप 2 हाथों के अंदर वो चीजें लेके आ सकते हो? No, sir. लेके भी आ गए तो सब गिर जाएंगी इधर उधर, मैनेज होगी नहीं। राइट, तो उस केस में आपके पास में क्या सोल्यूशन है? Very bad. कैरी बैग, राइट। क्या करोगे आप? न्यू गाइस, पुराने लोगों का हो चुका है, ठीक है, 18 मार्च वालों का। तो आप क्या करोगे उस केस में? डेफिनेटली कैरी बैग लेके जाएंगे। कैरी बैग, कंटेनर लोगे आप, कंटेनर लोगे, कैरी बैग लोगे, बैग लोगे, उसके अंदर डेटा डालोगे, उसके अंदर वो चीजें डालोगे और घर पे लेके आओगे। क्लियर? उसे फिर आप घर पे लेके आओगे और घर वाले उसमें से बाहर निकालेंगे। मतलब वो कैरी बैग आप बनाओगे, उस कंटेनर या कैरी बैग के अंदर सब चीजें डालोगे किराना शॉप पे, और वो वहां से ब्राउजर से लेके घर पे आओगे और घर पे आपके घर वाले उसमें से वो चीजें बाहर निकालेंगे एज पर देयर रिक्वायरमेंट। क्लियर? Yes, sir. तो हमें कंटेनर या कैरी बैग बनाना है। तो आपको तो पता है कंटेनर कौन रहता है जिसके अंदर हम डेटा स्टोर कर सकते हैं? वो है आपका ऑब्जेक्ट। क्लियर? Yes. Yes. ठीक है, आपको समझेगा नहीं बट एटलीस्ट थोड़ा क्लिक होना चाहिए। ठीक है, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे क्लिक होता जाएगा। तो इसका मतलब क्या है कि ये समझो आपका गेट है घर का। अब गेट के अंदर आप थोड़ी ना इतनी 10 चीजें लेके आ सकते हो। आ सकते हो? नहीं, आप क्या करोगे, कैरी बैग बनाओगे, कैरी बैग के अंदर वो चीजें आपके घर के अंदर आएगी और इसमें से उस कैरी बैग के अंदर से आप डेटा निकालोगे। ठीक है, तो लेट्स क्रिएट अ कंटेनर, कंटेनर और कैरी बैग। सो मैंने आपको बोला है कि कंटेनर और कैरी बैग कैसे क्रिएट करते हैं। अगर ये किसका डेटा है, ये एम्प्लॉय का डेटा है, ये किसका डेटा है, एम्प्लॉय का डेटा है। तो कंटेनर किसके लिए बनेगा? Employee के लिए. क्लास एम्प्लॉय। ठीक है, और उस कैरी बैग के और कंटेनर के अंदर क्या क्या रह सकता है? एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन, नेम, एड्रेस, मोबाइल नंबर. दैट्स इट, परफेक्ट। एड्रेस, देन Mobile number. मोबाइल नंबर, ओके, देन स्ट्रिंग, ईमेल, mail. देन
इंट एम्प्लॉय आईडी, देन हाँ इंट एज। ऐसे बहुत सारी कितनी भी चीजें कंटेनर के अंदर बैठ सकती है। क्लियर क्लियर Yes. sir. बना दिया। और आप यहाँ पे क्रिएट कर दोगे गेटर सेटर। क्या करोगे आप यहाँ पे? क्लियर क्रिएट गेटर सेटर। अब गेटर सेटर कैसे क्रिएट करनी है? एक काम को रुको रुको एक मिनट, मॉक इंटरव्यू था वो चल रहा है क्या? है क्या कोई यहाँ पे? नहीं आया ही नहीं मॉक इंटरव्यू वाले। अच्छा 10:30 बजे था आई गेस। चलो ठीक है सी। तो ये बना दिया मैंने। ओके एक एक एम्प्टी टेम्पलेट बना दिया कंटेनर का। और यहाँ पे क्या कर दिया? गेटर सेटर। मैं शॉर्टकट मार रहा हूँ, ठीक है? आपको भी मारना है शॉर्टकट, बट अभी नहीं, अभी 2-3 दिन के लिए आपको खुद से प्रैक्टिस करनी है कंपलसरी, ठीक है? अभी मैं शॉर्टकट कर रहा हूँ यहाँ पे। मैंने यहाँ पे गेटर सेटर बना दी ओके। Yes. तो गेटर सेटर बनाने का तरीका है अल्टर शिफ्ट एस और यहाँ पे दिख रहा है गेटर सेटर एंड सिलेक्ट ऑल एंड जनरेट। वो बना देगा। सेम टू सेम गेटर सेटर है, ठीक है? सेम टू सेम गेटर सेटर है, सिर्फ यहाँ पे पब्लिक दिया हुआ है हर एक मेथड के सामने। पब्लिक क्यों दिया हुआ है आई विल टेल यू लेटर, पर अभी के समझे पब्लिक है तो पब्लिक है। ओके क्लियर? Yes. हाँ ये बन गई। अब मुझे क्या करना है? जो डेटा जो लेके आना है ना, ठीक है, यहाँ पे जो डेटा लेके आना है, किधर गया? यहाँ पे इसके अंदर, ठीक है? इसके अंदर जो डेटा लेके आना है, आई डोंट वांट दिस डेटा दैट वेरिएबल्स नेम एड्रेस ईमेल। मुझे वो डेटा चाहिए कंटेनर के अंदर। किसके अंदर? Container. कंटेनर के अंदर। ओके इससे पहले ना मैं थोड़ा सा मुझे लग रहा है मैं थोड़ी दूसरी चीज पढ़ानी चाहिए थी, बट ठीक है ये प्रॉब्लम आपको समझा अभी। ओके तो यही प्रॉब्लम लेट मी टेल यू। ओके हम जाते हैं टेस्ट क्लास में फिर से एक बार। सी हियर टेस्ट क्लास में आ गए। ये क्लास अपना याद है सबको? टेस्ट क्लास है ना? गेटर सेटर Yes, एंड sir. टेस्ट क्लास राइट? ये सबको याद है? ओके Yes. ठीक है। अब मुझे क्या करना है ना कि इसको ना मैं अलग फाइल में लेके जाता हूँ टू फॉर मोर सिंप्लिसिटी। इसको मैं अलग फाइल में लेके जाता हूँ। राइट क्लिक न्यू क्लास एम्प्लॉय, ठीक है? वो स्प्रिंग बूट का प्रोडक्ट बंद कर दिया मैंने। अब ये कोर जावा फिर से स्टार्ट किया। ओके और इसके अंदर एक अलग से एम्प्लॉय क्लास बना दिया उसी टाइप का। और ये अपना टेस्ट क्लास है, वही कोड है अपना, ठीक है? पुराना वाला कोड है। क्लियर? तो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट बनाया, उसके अंदर डेटा सेट किया। अब जो मैंने बोला ना ये इवन में किधर भी भेज सकता हूँ, ये इवन को किधर भी भेज सकता हूँ, जहां पे भी भेजूंगा उसके अंदर वो डेटा भी चला जाएगा। जैसे कि ये कैरी बैग है, क्या ये कंटेनर है, ये कंटेनर के अंदर सब डेटा भरा हुआ है, मैं इसको कहीं भी भेज सकता हूँ। जिसको चाहे उस कंटेनर का यूज कर सकता है उसके अंदर से डेटा निकालने के लिए। ओके अब मैं क्या कर रहा हूँ? ऐसे ही एक क्लास बना रहा हूँ। क्लास का नाम है एम्प्लॉय सर्विस। क्या है? एम्प्लॉय सर्विस Service. या एम्प्लॉय कंट्रोलर। कोर जाओ में एम्प्लॉय कंट्रोलर। ओके ये कोर जावा का प्रोग्राम है, लिसन। ओके इसके अंदर एक मेथड है पब्लिक स्ट्रिंग ऐड एम्प्लॉय है, ठीक है? और हमने स्प्रिंग के अंदर क्या लिखा था? एम्प्लॉय के मतलब ऐड एम्प्लॉय के अंदर क्या लिखा था? स्ट्रिंग नेम, याद है सबको? स्ट्रिंग एड्रेस देन इंट मोबाइल नंबर, ऐसा बहुत सारी चीजें लिखी थी। बट मुझे ऐसे लिखनी थी क्या वो चीजें? इट इज अ प्रॉब्लम राइट? Yes. हाँ Yes, sir. तो ये सारी की सारी चीजें के लिए मुझे कंटेनर लिखना है। कंटेनर अपने पास में है ऑलरेडी, एम्प्लॉय क्लास का है, Yes. Yes. वो है, ठीक है? अभी ये कोर जावा प्रोग्राम है, जस्ट आई वांट टू टेस्ट हियर। ओके तो लेट मी रिपीट। ओके मैं एक काम कर रहा हूँ, ये हम पहले प्रोग्राम कोर जावा के अंदर करते हैं। तो चलो मैंने यहाँ पे क्या लिखा? स्ट्रिंग नेम देन क्या है दूसरा? स्ट्रिंग एड्रेस देन इंट मोबाइल नंबर। ओके ये लिखा और रिटर्न किया, समझो कुछ ऐसा, रिटर्न एम्प्लॉय एडेड। हुआ? ओके अब इस मेथड को ना मुझे यहां से कॉल, चलो इसको हटाओ। इस मेथड को
ऐड एम्प्लॉय मेथड को मुझे मेन मेथड से कॉल करना है, तो कैसे करूंगा बोलो बोलो। I want to call this method from main method. ऑब्जेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट एड चलो करो, ऑब्जेक्ट क्रिएट करो। हाँ बोलो, एम्प्लॉय ऐड एम्प्लॉय नहीं क्लास का एम्प्लॉय कंट्रोलर Employee controller. इज इक्वल टू न्यू टू एम्प्लॉय कंट्रोलर। हो गया। अब मुझे ये ऐड एम्प्लॉय मेथड कॉल करनी है, तो कैसे करूंगा मैं? हाँ EC डॉट Add. एड एम्प्लॉय। EC डॉट ऐड एम्प्लॉय किया। अब इसे क्या लग रहा है, नेम डाल दिया जॉन, एड्रेस डाल दिया Mobile number. पुणे, मोबाइल नंबर डाल दिया। बट मुझे ऐसा नहीं भेजना है, ठीक है, मुझे ऐसे नहीं भेजना है। भेजा, जैसे कॉल किया ये कॉल होगा और ये चीजें यहाँ तक पहुंच जाएंगी, यहाँ पे डेटाबेस के अंदर हम स्टोर करेंगे। क्लियर? ठीक है, आ रहा है ना? क्या आ रहा है? ठीक है, चलेगा। ओके, लेट मी फॉर्मेट दिस। हाँ, आ गया यहाँ पे। बट आपको ऐसे नहीं लग रहा कि आपने ऐसा नहीं भेजना चाहिए आपको? ये इट इज नॉट गुड। अगर ये 2-4 है तो ठीक है, अगर 10-15 है तो इट इज बैड। तो हम एक काम करते हैं, है ना, ये जो हम ऐसे खुले में भेज रहे हैं ना, इसको ऐसे खुले में नहीं भेजते हम ना, इसको एक कैरी बैग के अंदर डालते हैं। तीनों को डालना है कैरी बैग के अंदर। हाँ, Yes. कंटेनर Yes. के अपना कंटेनर का नाम क्या है बोलो, क्या है कंटेनर का नाम बोलो? एम्प्लॉय क्लास एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। क्लियर? Yes. देन E1 डॉट हाँ सेट नेम जॉन। देन सो ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, यही मेन चीज है जावा के अंदर। जिसको ऑब्जेक्ट के साथ खेलना आ गया उसको पूरा का पूरा जावा आ गया। कितने भी एडवांस कंसेप्ट जो है मैंने जो पढ़ाए नहीं पढ़ाए, सब आपको अपने आप आने लगेंगे, आप खुद से इजीली कर सकते हो। बट जो मैं पढ़ा रहा हूँ मैं विच इज मतलब अगर मुझे पूछो पूरे 4 महीने के मैंने सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है तो मैं ये बोलूंगा, ठीक है। पूरे क्लास में सबसे इंपॉर्टेंट चीज कौन सी है जावा पढ़ने के लिए, तो ये बोलूंगा। वो ई फेल्स नहीं, वो तो बच्चे आजकल के 5th स्टैंडर्ड को भी ई फेल्स रहता है, ठीक है। इफ कंडीशन, एल्स कंडीशन, फॉर लूप, है ना, वो 8 महीने वही फॉर लूप पढ़ाते हैं और होने के बाद में उनको फॉर लूप ही आता है। तो सी हियर E1 डॉट हाँ सेट एड्रेस पुणे, देन E1 डॉट हाँ सेट File number. मोबाइल नंबर डाल दिया। तो Yes. ये अपना कैरी बैग में कंटेनर बन गया, ऑब्जेक्ट बन गया। ऑब्जेक्ट के अंदर हमने सब डेटा डाल दिया। तो E1 के अंदर सब डेटा है, अभी है। Yes. Yes. जो E1 के अंदर डेटा है जॉन पुणे 455, वही डेटा हमें इसको भी भेजना है। Yes. तो ऐसे मुझे खुले में भेजना है, मेरे को कैरी बैग में डाल के ही भेजना है। क्लियर? मुझे इस Yes. ऑब्जेक्ट के अंदर डाल के ही उसको भेजना है कंटेनर के अंदर। तो कंटेनर तो बन गया, कंटेनर का डेटा भी डाल दिया। अब मैं ये क्यों भेजूं भाई, ये खुले में क्यों भेजूं? मैं इस E1 को यहाँ पे भेजूंगा। क्लियर? Yes. Yes. लेट मी रिपीट, ओके, लेट मी डिबग। ओके, मैं डिबग करके दिखाता हूँ आपको। राइट क्लिक, डिबग जावा एप्लीकेशन, आ गया यहाँ पे। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट, क्लिक ऑन नेक्स्ट। E1 के अंदर देखो क्या क्या है, सब चीजें हैं, आपको दिख रही है। एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, Yes. ठीक है, सब है। मतलब इस कैरी बैग, इस कंटेनर के अंदर सब चीजें हैं। और फिर भी आपने क्या किया, खुले में भेज दिए इसे ओपनली चीज। तो ऐसे थोड़ी चलेगा। अपने पास में ऑलरेडी कैरी बैग है, कंटेनर है, उसके अंदर सब डेटा रखा हुआ है, तो कंटेनर ही भेज दो ना। ये क्यों भेज रहे हो तुम? क्लियर? Yes. तो कॉपी करो इसे और इसे भेज दो। भेजा, जैसे ही भेजा तो वो कहाँ पे पहुंचेगा? जैसे ही भेजा तो कौन सी मेथड एग्जीक्यूट होगी? ये वाली, Add employee. ठीक है। बट इसे क्या लग रहा है, नेम एड्रेस मोबाइल नंबर, इसे E1 थोड़ी ना लग रहा है। ये एक्सेप्ट क्या करता है? Name, address, नेम एड्रेस mobile ईमेल। तो इसको निकाल दो, ये गलत है। फिर हम ऐसे नहीं एक्सेप्ट करेंगे इसके पहले, इसके बाद में हम घर वालों को बोलेंगे कि जो डेटा है वो ऐसे मत निकालो, तुम्हें मिलेगा E1। क्या मिलेगा तुम्हें? मतलब यहां से E1 भेजा, तुम्हें क्या मिलेगा? E1। क्लियर? बट E1 का टाइप क्या है बोलो? न्यू गाइस, Employee. Okay. न्यू गाइस क्या है? E1 का टाइप क्या है? String. देखो एक काम करते हैं, अगर मैं यहाँ पे नेम लिखता हूँ तो नेम का टाइप क्या है?
String. String. अगर मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर लिखता हूँ, Integer. ये दिस इज द लास्ट थिंग। ये चीज समझ में आ गई आपको, मतलब निकल गया। इसकी प्रैक्टिस करो, थोड़ा भी कंफ्यूजन होगा, ठीक है। इसका टाइप क्या है? इंट। मतलब इंट मोबाइल नंबर, मतलब इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे तुम मोबाइल नंबर भेजो, जिस मतलब डेटा भेजो जिसका टाइप इंटीजर होगा। यहाँ पे तुम नेम भेजो जिसका टाइप स्ट्रिंग होगा, ठीक है। यहाँ पे तुम E1 भेजो या ई भेजो, कुछ भी भेजो, ई ABCD जो कुछ भी होगा, बट उसका टाइप क्या होगा? Class. एम्प्लॉय। मतलब तुम E1 भेजो, E1 क्या होना चाहिए, या ई क्या होना, कुछ भी लिखा चलता है, ABCD भी लिखा चलता है ना, बट E1 ऐसे लिखती है। तो जो E1 भेज रहे हो ना, वो क्या होना चाहिए? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट। क्लियर? क्लियर? No Yes. sir. Yes, sir. No sir, फिर से बताओ। फिर से बताऊं? हाँ। ठीक है, किस किस को कंफ्यूजन है? रेज योर हैंड, रेज योर हैंड। अरे करो, थोड़ा भी होगा तो रेज करो, ऐसा कुछ नहीं है। मेरे को खुद को था, मैं जावा के क्लासेस 3 महीने पढ़े, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था। पूरा क्लास, मतलब बहुत सारे स्टूडेंट को पूरा क्लास खत्म होता है बट समझता नहीं हो, दैट इज नेचुरल। ओके, ऋतुजार, मयूरी, और किस किस को है? प्रतीक, हर्षल, गेटिंग? Yes. उर्देश, Yes, sir. पक्का? Yes, पक्का, sir. ठीक है, ग्रेट। ओके, सो लेट्स अंडरस्टैंड हियर। और यही से क्या होता है, ये आया ना टॉपिक, अगर ये नहीं समझा तो समझा आप क्लास गया आपका पानी में पूरा, मतलब आगे चल के कुछ समझने वाला है नहीं। और ये जो प्रॉब्लम आइडेंटिफाई की, मतलब मेरे को खुद को, जब मैंने 10 साल पहले क्लास में गया था मैं, तब को मेरे को खुद को ये प्रॉब्लम आने लगी थी, और ये बस इग्नोर कर दिया। टीचर को भी समझता है, टीचर को पक्का पता है कि आपको नहीं समझा, ठीक है, बट द थिंग इज वो पढ़ा के आगे निकल लेता है। स्टूडेंट भी क्या करते हैं, जो हार्ड चीजें वो इग्नोर कर देते हैं। दे आर नॉट ट्राइंग टू आइडेंटिफाई द प्रॉब्लम्स। प्रॉब्लम्स को इग्नोर करना इज नॉट अ सॉल्यूशन। प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करो, उसको सॉल्व करो, तब आपको चैन की नींद आएगी, ठीक है। अदरवाइज प्रॉब्लम आया और इसको इग्नोर किया, नो, ओके, वहां पे इशू होने वाला है। सो लेट्स अंडरस्टैंड। ओके, थोड़ा अलग तरीके से कर दे इसको। और वो ये चीज समझ में नहीं आती, फिर आगे वाला क्लास पूरा गायब, पूरा का पूरा, कुछ हुआ ही नहीं, फिर वो गया समझो सब, ठीक है। सो सी हियर, चलो इसको इग्नोर कर दो अभी के लिए, इसको इग्नोर कर दो, ओके। हाँ, मैंने यहाँ पे लिखा स्ट्रिंग नेम। क्या लिखा मैंने? स्ट्रिंग नेम, ओके। और इसको भी निकाल दो, चलो अभी के लिए निकाल ही दो। हाँ, तो मुझे इसको क्लास करना, इसे कॉल करना है, तो मैंने क्या किया, एम्प्लॉय कंट्रोलर EC इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कंट्रोलर EC डॉट एड एम्प्लॉय। और एड एम्प्लॉय के टाइम पे मैंने भेजा यहाँ पे नेम। क्या भेजा? क्या भेजा? Name. नेम, सॉरी नेम, जॉन, जॉन भेजा, ठीक है, भेजा। वो यहाँ पे पहुंच गया, पहुंचा, पहुंचा, ठीक है। थोड़ा और अलग तरीके से बोलता हूं मैं आपको, ठीक है। हाँ, अब मेरे पास में क्या है ना, मैंने ऐसे लिखा है यहाँ पे, स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन, ओके। और मैंने क्या कॉल किया, समझे, ऊपर लिखा मैंने, चलो उसको ऊपर लिखता हूं मैं, ऐसे लिख दिया मैंने ऐसे, ठीक है, डिक्लेयर कर दिया। नेम इज इक्वल टू क्या है, जॉन है। फिर मैंने क्या किया, EC डॉट हाँ एड एम्प्लॉय लिखा। अब एड एम्प्लॉय को क्या लग रहा है, बोलो? हाँ, मयूरी एंड ऋतुजा, यू हैव टू आंसर। Name. Yes. नेम मतलब स्ट्रिंग लग रहा है, क्या लग रहा है? String. स्ट्रिंग लग रहा है। इसको इनपुट आर्गुमेंट क्या लग रहा है, स्ट्रिंग लग रहा है। तो हम कोई भी स्ट्रिंग यहाँ से भेज सकते हैं, लेट्स से जॉन, यस और नो। Yes. Yes sir. यहाँ तक आ गया मयूरी? Yes sir. ठीक है, नाउ नेक्स्ट, नेम की वैल्यू क्या है, इज इक्वल टू John. 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 तो मैं ये भी भेज सकता हूँ क्या, ऐसे भेज सकता हूँ? Yes. Yes sir. तो नेम भेजा, यहाँ से भेजा, यहाँ पे पहुंच गया, हो गया, Yes. हाँ yes sir. ठीक है। बट अभी मैंने क्या किया, यहाँ पे फोकस। अब मेरे पास में क्या है, एक एम्प्लॉय, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय, ये भी मेरे पास में है, ठीक है, ये भी मेरे पास में है। और इसके अंदर भी मैंने कुछ डेटा सेट अभी करता नहीं, समझो एम्प्टी है, समझो कैरी बैग एम्प्टी है पूरा, ओके, ये भी है, ठीक है। मेरे पास में स्ट्रिंग नेम इज इक्वल टू जॉन है,
और एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय। क्लियर? दो चीज है उसमें से। इस एड एम्प्लॉय को क्या लग रहा है, क्या लग रहा है? नेम। नेम। तो मैं नेम भेज दिया। बट अब कल क्या हुआ, इसने यहां से ये निकाल दिया और इसने यहां पे डाला नेम की जगह इसने डाला ई। क्या डाला? ई। तो हमने पूछा भाई ई का मतलब क्या है, ई स्ट्रिंग है या कैरेक्टर है, वही पूछेगा ना जावा। तो हमने यहाँ पे डाला ई जो है वो एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए मेरे को। क्या चाहिए? एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट चाहिए। गेटिंग? अब सुनो, ये स्ट्रिंग भेज के कुछ फायदा है क्या यहाँ पे? अभी No, sir. No. निकाल लो, क्योंकि उसको क्या चाहिए, ई चाहिए। और या E1, चलो E1, चलो ये थोड़ा इजी करता हूँ। E1 चाहिए। क्या चाहिए? E1। और E1 है अपने पास में, Yes. इज इक्वल टू Yes. न्यू एम्प्लॉय है है। तो अगर है तो इसको कॉपी करो, यहाँ पे डाल दो। तो जो E1 आपने यहाँ पे बनाया था वो आपने यहाँ पे भेज दिया और वो पहुंच गया यहाँ पे। जो E1 आपने यहाँ पे बनाया था जिसके अंदर आपने समझो E1 डॉट सेट नेम करके रखा था, आपने जहां पे E1 डॉट सेट एड्रेस करके रखा था, ठीक है, मतलब वो E1 के अंदर सब डेटा भर दिया आपने बिल्कुल। तो सेट मोबाइल Mobile. नंबर क्या है, ठीक है, जो आपने यहाँ पे सेट करके रखा था वो आपने मतलब E1 है आपके पास में। और इसे भी क्या लग रहा है, E1 लग रहा है। तो E1 है तो कॉपी करो और पेस्ट कर दो, यहाँ पे पेस्ट कर दिया और भेज दिया। मतलब ये पूरा का पूरा E1 आपने यहाँ पे भेज दिया। जैसे भेज दिया तो एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू क्या हो गया, ये वाला E1। क्लियर? यस सर। ठीक है, एम्प्लॉय E1 इज इक्वल टू बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड में क्या होगा, बैकग्राउंड में ये E1 इज इक्वल टू ये जो भेजा आपने ये E1 हो जाएगा। ठीक है, और ये E1 मतलब ये पूरा का पूरा है। पूरा हाँ। ठीक है, तो बेसिकली E1 क्या है कि हम यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि मुझे एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेजो। जैसे हम नेम लिखते हैं ना, मुझे स्ट्रिंग नेम भेजो, मुझे नेम भेजो। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हो, हमें एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट भेजो। तो अपने पास में एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है क्या, है? हाँ. Yes. हाँ, बस अपने पास में तो Yes. भेज दो। तो यहाँ पे इतना ध्यान रखो, यहाँ पे जिस भी क्लास का नाम होगा उस क्लास का ऑब्जेक्ट मुझे चाहिए, दैट्स इट। तो अपने पास में हमने क्या किया, इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना दिया और भेज दिया इसे, और ये पहुंच गया यहाँ पे। अब E1 इज इक्वल टू क्या है, ये पूरा का पूरा है। क्लियर? यस सर। दैट्स इट, ओके, सिंपल। अब इस E1 के अंदर आपने ये चीजें डाल के रखी थी, राइट, रखी थी, राइट, और ये आपने E1 यहाँ पे भेज दिया, ये पहुंच गया यहाँ पे। अब मुझे बोलो E1 के अंदर से, E1 के अंदर से अगर मुझे बाहर नेम निकालना है, नेम निकालना है तो क्या करूंगा मैं, डॉट गेटर मेथड। Get name. क्लियर? निकल गया? Yes. E1 डॉट गेट नेम। तो नेम की वैल्यू क्या हो जाएगी, जो भेजी थी E1 के अंदर जो वैल्यू है वो मुझे यहाँ पे मिल जाएगी। क्लियर टू ऑल ऑफ यू? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। ओके, तो इस तरीके से हमें इनपुट हम क्या मांगेंगे, अभी रेस्ट कंट्रोल के अंदर भी E1 मांगेंगे। हमें ऐसे अलग अलग करके मत दो, हमें सिर्फ E1 दो, मतलब एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट दो। वो स्ट्रिंग बना के भेज देगा हमें, वो उसका काम है। बट अभी के लिए इतना तो समझा आपको कि हमने क्या किया, ऑब्जेक्ट बनाया और ऑब्जेक्ट पास किया। ठीक है, ऑब्जेक्ट पास किया। क्लियर? और यही जावा है, जो Yes. ऑब्जेक्ट भेजना, ऑब्जेक्ट निकालना कहीं से, ऑब्जेक्ट कहीं भी भेजना, पास करना, उसमें से डेटा निकालना, वो डेटा सेट करना, डेटा गेट करना, वही समझो जावा है। उसके अलावा कुछ नहीं जावा में। ठीक है, आपको एक बार ऑब्जेक्ट के सामने प्ले करना आ गया, खत्म बात, वहीं पे फिनिश, कि कुछ बचता नहीं फिर उसमें। और आपको मेरी जरूरत नहीं, बहुत से ऐसे टॉपिक आएंगे, क्रिटिकल टॉपिक आएंगे, ठीक है, जिसपे मेरी जरूरत आपको नहीं पड़ेगी, आप खुद ब खुद सीख लोगे। क्लियर? Yes, sir. Clear. ये बट बेस पक्का होना चाहिए। ओके, सो क्या किया हमने, एम्प्लॉय बनाया, एंड एम्प्लॉय बनाने के बाद में वी सेंड दैट एम्प्लॉय। ओके, मतलब ये E1 हम कहीं पे भी, ये कैरी बैग है, अभी क्या कंटेनर है, ये कंटेनर किधर भी भेजो आप, उसके अंदर ये डेटा रहेगा हमेशा। ठीक है, ये E1 की, अभी E1 यहाँ पे से यहाँ पे भेजा, यहाँ से यहाँ पे भेजा। अब E1 के अंदर गेट नेम है, गेट एड्रेस है, सब कुछ है। ठीक है, एक बार डीबग करके मैं दिखा देता हूँ आपको। लेट्स डीबग, ओके। हाँ, सी हियर।
आ गया एम्प्लॉय ऑब्जेक्ट। अभी हमने क्या किया, एक कंटेनर बना रहे हैं हम यहाँ पे, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट के अंदर डेटा सेट किया हमने, कर दिया। अब E1 के अंदर देखो क्या क्या है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, नेम, सब सेट हो चुका है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। इसको छोड़ो, इसको इग्नोर करो, इसका कुछ काम नहीं अपने को, ठीक है। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट। नाउ यू कैन सी एम्प्लॉय कंट्रोलर इज इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय कंट्रोलर। क्लियर? Yes, sir. मतलब वो क्लास हमने इसकी मेथड कॉल करनी है तो हमने ऑब्जेक्ट बनाया। देन क्लिक ऑन नेक्स्ट किया। अब हमने जो E1 बनाया था जिसके अंदर सब डेटा है, एड्रेस, मोबाइल नंबर, वो उसी उठाया और यहाँ पे पेस्ट कर दिया और यहाँ पे भेज दिया। जैसे ये भेज दिया, ये कहाँ पे पहुंचेगा, डायरेक्टली इस मेथड के अंदर। क्लियर? आपने यहाँ से E1 भेजा था और यहाँ पे इसे भी क्या लग रहा था, E1 ही लग रहा था, मतलब एम्प्लॉय ही लग रहा था। अब देखो जो डेटा आपने भेजा था वो यहाँ पे पहुंचा गया, E1 डॉट, देखो दिख रहा है सबको? Yes, sir. क्या है, एड्रेस इज इक्वल टू पुणे, मोबाइल नंबर 4 टाइम 5 एंड नेम इज इक्वल टू जॉन। जो डेटा आपने यहाँ से भेजा था वो यहाँ पे पहुंच गया। बस दैट्स इट। वो डेटा लो, डेटाबेस के अंदर स्टोर कर लो। क्लियर? देखो नेम इज इक्वल टू जॉन, अभी नेम इज इक्वल टू जॉन है, एड्रेस निकालना है तो आप क्या करोगे इसके अंदर से, String address equals to E1 dot get address. That's it. So with the help of setter and getter method you can set the data, you can get the data. मतलब पूरा खेल किस पे चल रहा है, ऑब्जेक्ट बनाओ, उसके अंदर डेटा सेट करो, उसको जहां पे भी उसकी जरूरत है वहां पे भेजो और वहां पे डेटा निकालो, खत्म बात। क्लियर? Yes, sir. Yes. दैट्स इट। ओके, तो आई होप ये सबको समझ में आया होगा। किस किस को यहाँ पे दिक्कत है बोलो अभी, यू कैन आस्क मी फ्रैंकली। हाँ शुभम, तरपटे गेटिंग? हर्षाली, महेश, मयूरी, प्रणाली? Clear, sir. Clear? Yes, sir. Yes. Clear, sir. Yeah. ठीक है, हर्षल, प्रतीक? Yes, sir. Clear. ओके, Yes, sir. मयूरी क्लियर? मयूर और ऋतुजा को प्रॉब्लम था ना, ऋतुजा एंड मयूरली? Yes, sir. क्रिस्टल Clear क्लियर हो हो गया? गया। हर एक Yes. चीज ना क्रिस्टल क्लियर रहनी चाहिए, क्रिस्टल क्लियर पूरा। मतलब छोटी भी हो तो वो क्रिस्टल रहनी चाहिए, क्योंकि वो इंटरव्यू ना वही पकड़ता है। इंटरव्यू में Yes, क्या sir. देखना है कि तुमको सच में पता है कि ऑब्जेक्ट क्या होता है, सच में पता है क्या कि उप्स क्या होता है, तो यही तो उप्स है। ऑब्जेक्ट बनाओ, ऑब्जेक्ट के साथ में प्ले करो, दैट्स इट, दैट इज उप्स। ओके, ठीक है। तो आपको क्या करना है, अभी क्लास जैसे ही खत्म होता है, कंपलसरी यू हैव टू ओपन द लैपटॉप। मैं ये कोड आपको भेज देता हूँ, आपको ये कोड टाइप करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है? Yes, sir. ठीक है, Yes. आपको ये कोड टाइपिंग करना स्टार्ट कर देना और इसको एग्जीक्यूट करना है। और जितने बार, अभी मैंने देखो आपके सामने मैंने 3 बार टाइप किया ना, स्टार्टिंग में किया, फिर से वहां पे कंट्रोलर के अंदर किया, फिर से यहाँ पे कर दिया। तो आपको भी वही करना है। मैं जितनी बार, मैं 4 बार टाइप करूँ, आपको 4 बार टाइप करना है खुद से। अगर उतना करोगे ना, दैट्स इट, हो गया आपका काम। ओके, स्टार्टिंग में टाइम लगेगा क्योंकि स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है, कर्ली ब्रैकेट्स चूकते हैं, बट ये कब तक होगा, ये बैक टू बैक आप 8 से 10 दिन करो, 10वें दिन ये प्रॉब्लम नहीं आएगी, ठीक है? उसके बाद में 10 मिनट के अंदर सब कुछ निपट जाएगा, ठीक है? ठीक है, Yes, sir. Yes, sir. ओके। सो आई थिंक वी आर गुड। ओके, तो ये जो आज का लेक्चर है ना, आज का लेक्चर मैं लाइव क्लास यूट्यूब पे डाल रहा हूँ। ओके, रिकॉर्डिंग मतलब यूट्यूब के ही लिंक मिलेगी आपको। ओके, पूरे के पूरे नहीं डाल रहा हूँ, सिर्फ एक ही डाल रहा हूँ आज का। Okay, sir. क्लियर? आज का और कल का भी है ना, कल का और आज का डाल देना, मेरे को लिंक दे देना, मैं डाल दूंगा। ओके, तो वहां पे डाल दूंगा, डालने देयर इज सम रीजन। ओके, उसका कुछ रीजन है इसलिए मैं डाल रहा हूँ बेसिकली। ओके, चलो इसको स्टॉप कर देता हूँ पहले तो रिकॉर्डिंग को।